चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज की जो दोनों स्पीकर है ना, वो मेरे बहुत फेवरेट है। सच में बहुत फेवरेट है। एक मेरे भाई जैसा, एक मेरी बहन जैसी है। पहले अपनी बहन की बात कर लेता हूँ। लेडीज फर्स्ट, है ना। मेरी टीम की वन ऑफ द बेस्ट सुपरवाइजर, हिज नेम इज बरसा। बरसा नाम है उस लड़की का। इनविटेशन हो, फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, टीम को मैनेज करना हो, हर चीज में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है वो इंसान, कि उसने मतलब अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करा है। बहुत सारी फ्रंट सीसीज भी करती हैं। सबसे अच्छी पता है खासियत इनकी क्या है? सुपरवाइजर लेवल पे आने के बाद काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रंट सीसी करना कम कर देते हैं। बट इनके अंदर मैंने एक खासियत देखी है कि फ्रंट सीसी ये हर महीने करती है। लास्ट मंथ भी करी थी, उससे लास्ट मंथ भी करी थी। भले थोड़ी करे, बट हर महीने अपनी फ्रंट सीसीज करती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको मीटिंग का पार्ट देना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि फ्रंट में काम कैसे करते हैं। सो सबके सब रेडी हो भाई? एक्साइटेड हो? वर्षा को बुला लूं? एक्साइटमेंट दिख नहीं रही भाई। मैं नहीं बुला रहा। दिख नहीं रही भाई, दिख नहीं रही एक्साइटमेंट। ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया। जबरदस्ती बैठा दिया भाई सबको, ऐसा लग रहा है मुझे तो, कि अपलाइन ने कॉल करके नहीं बैठा तो देख ले, तेरे को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद ना आपका दिमाग खुलने वाला है। सच बता रहा हूँ, इनविटेशन फॉलो अप के ना मास्टर बन जाओगे आप, मास्टर। बट अपनी एक्साइटमेंट दिखा दो। चैट्स में लिख करके भाई तुम एक्साइटेड हो, फटाफट दिखा दो। तब तक मैं मैम को होस्ट बनाता हूँ, को होस्ट बनाता हूँ मैम को। हार्ट वाला इमोजी दिखा दो, रिस्पेक्ट वाला, है ना। सो वर्षा मैम कहाँ पर हो? अच्छा, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। सो गाइस प्लीज वेलकम वर्षा, जो कि एक सुपरवाइजर लेवल पे है ना, और बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी टीम के अंदर। सो वर्षा, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। ओवर टू यू। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर एंड यू एंड जितेश सर ये मीटिंग का पार्ट देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबको बहुत बढ़िया होगे। सो माई सेल्फ वर्षा, और मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। एंड करेंटली नाउ आई एम वर्किंग ऑन सुपरवाइजर लेवल, जो कि मेरे ग्रेट मेंटोर की वजह से हो पाया। ऑब्वियसली मैंने हार्ड वर्किंग करा, कंसिस्टेंसी से काम करा, बट मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ रहा है उन सब चीज़ों में, मतलब सपोर्ट रहा है। ठीक है, जो कि वो आप सबको भी करते हैं, मुझे भी करा, बट मैंने खुद भी एफर्ट्स करा जिस वजह से मेरा ये लेवल हुआ। तो स्पेशली जितेश सर की वजह से एंड विकास सर, उन सब की मेंटोरशिप की वजह से, एंड माय ग्रेट अपलाइन विवेक सर एंड नाइब सर की वजह से, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ टीम। तो वर्षा, 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 मीटिंग का मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ। फ्रैंकली ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ। देखो मुझे, मैं सबसे लिटरली ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारी लड़की थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। मैं आप सबसे देखो फ्रैंकली बात बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम इतने लोग की मीटिंग ले रही है। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तो नर्वस वगैरह हो तो भाई माइंड करना, स्टार्टिंग में बोल दिया। नॉलेज पूरी बहुत अच्छी है, सच बता रहा हूँ मैं। और आप भी एकदम कंफर्टेबल रहो, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, सब तुम्हारे फैमिली के पार्ट है। समझ रहे हो? मैंने आपको यस डिस्टर्ब किया सर। उसके लिए सॉरी। बट कंटिन्यू करो, अब आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ सर, ओके। तो ये मैं बताने भी वाली थी कि ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है, कि 50 लोगों से भी ज्यादा लोगों का मैं मीटिंग ले रही हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट टाइम है। तो काफी थोड़ा बहुत तो नर्वस हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, बट मैं अपना बेस्ट कंटेंट ही डिलीवर करूंगी। बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो आप ध्यान रख लेना, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि उन्होंने बता ही दिया था आदित्य ने, कि हाउ टू गेट मैक्सिमम एनरोलमेंट। एनरोलमेंट कैसे आएंगे हमारे मैक्सिमम। ठीक है। तो इनविटेशन करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको पहले बताऊंगी। देन इनविटेशन बताऊंगी। स्क्रिप्ट जो है वो मैं बता दूंगी, स्क्रिप्ट एग्जैक्ट नहीं, मतलब वही पॉइंट बताऊंगी मैं आपको। देन मैं आपको लाइव मॉक कॉल भी करके बताऊंगी, किसी भी पर्सन के साथ मॉक कॉल करूंगी, एंड देन फॉलो अप। देन हम नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएंगे। सो फर्स्ट, मतलब इनविटेशन करने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो मैटर करता है, आपका एनवायरमेंट। ठीक है। अगर आप कहीं शांत जगह पे काम नहीं कर रहे हो, अच्छे प्लेस पे काम नहीं कर रहे हो,
कहाँ से शोर शराबा हो रहा है, मम्मी आपको बुला रही है, ये ला दो वो ला दो, तो वैसे में आपका काम नहीं हो पाएगा। राइट। तो इसके लिए आपको एक शांत, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चूज करना है। पॉइंट लिखते चलना, ऐसे ही बस नहीं बोल रही। ठीक है, तो आप सबको पेन लेके बैठना, प्रॉपर सारा नोट्स बनाना। ओके। ऐसे नहीं कि बस देखते ही रह जाना है। बना रहे हो ना सब नोट्स? आई होप कि बना रहे होगे। दिख रहा है बना रहे हैं। सो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आप नोट्स बनाओ। एंड फर्स्ट देखो, वही एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना है कि मेरा एनरोलमेंट निकल जाएगा। बिलीव रखना है खुद के ऊपर कि निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशंस आपको रखने हैं, बट आपको बिलीव रखना है कि नहीं, मेरा एनरोलमेंट निकल जाएगा। मैं बिलीव, जब भी मैं कॉल करने बैठती हूँ तो मुझे बिलीव रहता है कि मैं निकाल ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निकाल लूंगी। लीड्स खराब आए, जो भी आए, जैसी भी आए, मैं निकाल लूंगी। तो देखो, लीड्स कभी भी प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती है। अगर जिसको एनरोलमेंट निकालना रहता है, सीसी करना रहता है, तो वो कहीं से भी कर लेता है। चाहे वो हॉट मार्केट से करे, वॉर्म से करे, रेफरेंस से करे, कहीं से भी करे। ठीक है। और ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है कि अगर हम बस कोल्ड मार्केट पे डिपेंड रह जाते हैं तो वो हमारी कभी ज्यादा सीसी नहीं हो पाएगी। जितने लोग भी काम करते हैं, मतलब जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सबको अपने हॉट मार्केट, हर मार्केट पे काम करते हैं। वो लोग रेफरेंस पे करते हैं, हॉट पे करते हैं, हर चीज पे करते हैं। तो आप लोगों को भी हर मार्केट पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप कोल्ड मार्केट पे ही डिपेंड रह जाओ, नहीं मैं बस कॉलिंग करता रहूंगा कॉल सेंटर के जैसे। तो ऐसे नहीं रखना है आपको। ठीक है। तो आपको हर मार्केट पे काम करना है। एंड फर्स्ट पॉइंट तो एनवायरमेंट था कि आपका एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन आपका पॉजिटिव माइंडसेट, खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि नहीं, मैं एनरोलमेंट निकाल लूंगी। देन जब भी, हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, बट आपको कमिटमेंट लेके बैठना है कि नहीं, मेरे को 2-3 एनरोलमेंट एनी हाउ निकालना है। एंड मेरे को बिलीव है कि मैं निकाल लूंगी एनी हाउ। तो बिलीव रखो एंड 2-3 एनरोलमेंट का, लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब कमिटमेंट लेके बैठो। ठीक है। तो एक एक बस स्किप हो जाता है, कोई नहीं। सो आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है। देखो, जब भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अगर हम खुद किसी नोन पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो तो हमारा एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हैं, तो आप किसी अननोन पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रख के मतलब क्या ही होगा। राइट। तो आपको किसी भी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। ठीक है। आप बस अपना अच्छे से ऑल इन दो, अच्छे से काम करो एंड अपना बेस्ट दो। बट किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि ये 2CC कर लेगा, ये एनरोलमेंट कर लेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे कुछ। तो ऐसे आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है। बस आप अपना ऑल इन दो, बहुत अच्छे से काम करो, बहुत सारी चीजें समझाओ उसको अच्छे से, उसके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करो। बट एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। एंड आपका इंटेंशन भी प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे उससे पैसे निकालने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस उससे मेरे को 99 रुपीज आ जाए, 199 रुपीज आ जाए। ऐसे आपको बना के नहीं रखना है कि मतलब आपको बस अच्छे से उससे काम करना है। दिल से उसका सपोर्ट करो, अच्छे इंटेंशन से काम करो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। मेरे साथ आजकल जितने भी पर्सन ज्वाइन करते हैं, वो मुझे देख के ज्यादातर ज्वाइन करते हैं कि एज अ ह्यूमन मैं उनको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, सारी चीजें अच्छे से बताती हूँ। तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है। एंड इंटेंशन अपना बहुत ज्यादा प्योर रखना है, सारी चीजें। एंड देन और एक चीज तो देखो, आपको काम से प्यार करना है। अगर आप अपने ही काम से प्यार नहीं करोगे तो आपको काम करने का मन भी नहीं करेगा। आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपको ये सबको यहाँ पे मर्जी से ही आई हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपको यहाँ पे किसी ने जबरदस्ती से ज्वाइन करवा दिया है, ऐसा तो नहीं है ना। सबको अपने मर्जी से ही आए हो, तो अपने काम से प्यार करो ना फिर। ठीक है। तो अपने काम से प्यार करो, तभी आपका काम बहुत अच्छे से ही होगा। ठीक है। तो मैं अपने काम से प्यार करती हूँ एंड मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ। ऐसे लाइफ में काफी सारे पर्सन होंगे जो मतलब अपने पसंद का काम नहीं कर रहे होंगे, उनकी मजबूरी होगी कोई और काम करना। तो आप लोग तो ब्लेस्ड हो, आप जो करना चाहते हो वो कर ही रहे हो। फॉरएवर में आपका ड्रीम्स फुलफिल होगा, इसलिए तो आप कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही बस ज्वाइन कर लिया है, बस पैसे आते रहे। कुछ तो आपने देखा है अच्छा, तभी तो ज्वाइन किए हो। तो प्यार करो ना, तभी होगा अच्छे से काम। ये चीज अनमोल सर ने भी एक वीडियो में बताया था, बट उससे भी पहले मैं अपने काम से प्यार ही करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है अपना काम, जो भी मैं करती हूँ। ठीक है। तो अपने काम से प्यार करो। पॉइंट तो मुझे पता नहीं कितना मैंने बता दिया, बट आप लिखते चलो। ठीक है। एंड और एक चीज, आपको खुश रहना है। ठीक है। खुश रह के काम करोगे तभी काम होगा। अगर आप इसे सैड होके काम कर रहे हो, नहीं यार काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो कभी भी मजबूरी से काम नहीं करना। अगर आपको किसी टाइम काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम आप काम मत करो, कुछ और चीज कर लो जिससे आपको अच्छा लगता है। कहीं बाहर चले जाओ, फिर आके आप काम कर लो। लेकिन जब भी आप काम करते हो तो खुश होके काम किया करो। ऐसा नहीं कि बस सैड होके काम कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आपको खुश होके हमेशा काम करना है।
ठीक है। एंड देन जब भी आप काम करते हो तो फोकस्ड होकर काम करो। ऐसा नहीं कि आपको डिस्ट्रैक्शन है, फोन चलाने लग जा रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करना है। एंड मेरा रिजल्ट इतना इसलिए आता है क्योंकि मैं ज्यादातर कंसिस्टेंट रहती हूँ। चाहे मैं जब भी काम करूँ थोड़ा बहुत करूँ, लेकिन कंसिस्टेंट रहती हूँ एंड मैं डेली काम करती हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेली काम करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि कंसिस्टेंट रहने से ये अच्छी चीज ये है कि आपका फ्लो बना रहता है। और मेरा फ्लो हमेशा बना रहता है। अगर मैं किसी दिन थोड़ा सा भी काम करूँ तो मेरा बहुत सारा रिजल्ट आ जाता है। ऐसे अगर मैं किसी दिन 40 कॉल कर रही हूँ तो मेरा निकल रहा है 4 एनरोलमेंट। अगर किसी दिन मैं गलती से नहीं भी कर पाई, 10-20 कॉल भी करी, तो उस दिन भी मेरा 2-3 एनरोलमेंट निकल जाता है। फ्लो के कारण कहीं ना कहीं कुछ पर्सन आ जाते हैं, कुछ ऐसे होता है। तो इसीलिए अपना कंसिस्टेंसी से काम करो, फ्लो बनाए रखो। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड डेली काम करना है। अगर आप डेली काम नहीं करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा कुछ। ठीक है, तो डेली काम क्या करो। एंड देखो, इनविटेशन में आपको बहुत ज्यादा एक चीज मैटर करता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आप जो बोलना चाहते हो उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो सामने वालों को। कम्युनिकेशन स्किल्स से मतलब ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हो। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये होता है कि आप जो उसको एक्सप्रेस करने चाहते हो, मतलब जो आपकी बातें उसको बताना चाहते हो, उसको समझ में आ रहा हो। ठीक है। तो वैसे मैं उनको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। जो इंग्लिश में बात करते हैं उनसे इंग्लिश में करती हूँ, जिनको हिंदी में कंफर्टेबल है तो मैं उनसे हिंदी में बात करती हूँ। फर्स्ट तो मैं सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाती हूँ अपनी बातों से। अगर उसको नहीं आता, कुछ लोग डर जाते हैं अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो। हाँ, काफी सारे लोग ऐसे डर जाते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं। तो उनको, वो सामने वाले को थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करवाओ, हिंदी में बात करो अच्छे से नॉर्मली। ज्यादातर कुछ लोग रहते हैं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात कर देते हैं। ऐसा मैं भी स्टार्टिंग में करती थी, बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोल देती थी। अदर साइड वर्षा ऐसे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। नहीं भी करते होंगे कुछ पर्सन, लेकिन मैं ऐसे करती थी। एंड कुछ अगर पर्सन करते हो तो ऐसे कंफर्टेबली बात करवाना, मतलब सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाना। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको इनविटेशन करने से पहले ध्यान रखना है। ठीक है। एंड देखो, आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको कोई काम मिला है करने को। हमारे उड़ीसा में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे 9,000 लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए एग्जाम दे रहे हैं। 9,000 लोग। और उनमें से भी उनको 300-200 लोगों को ही सीट मिलेगा। तो आप तो फिर भी अपने मन पसंद की काम कर रहे हो, तो आप लोग क्यों खुश नहीं हो और क्यों काम नहीं कर रहे हो? ज्यादातर रिजल्ट इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम लोग डेली काम नहीं करते हैं। तो आप तो कर रहे हो ना अपने मनपसंद का काम, तो क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास तो काम भी है, कुछ लोगों के पास तो काम भी नहीं है करने को। वो लोग कौन से सिक्योरिटी गार्ड, वो भी ऐसे नहीं कि कोई अरे गहरे लोग ये काम, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मतलब एग्जाम दे रहे हैं। वो लोग भी ऐसे MBA BCA ऐसे लोग दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे काम का बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब जॉब वगैरह मिल नहीं रही है शायद तक, मुझे तो इतना पता नहीं, शायद तक यही है। तो ये बाकी सारे स्टेट्स में भी होता होगा। तो आप तो ब्लेस्ड हो ना, आपको तो काम मिल भी रहा है। उन लोगों को मिला नहीं है फॉर एवर अभी तक, तो वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप लोग सोचो, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 9,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए ब्लेस्ड फील करो कि आपकी लाइफ में कोई काम है करने को, एंड फॉर एवर है। बहुत अच्छी बात तो ये है। ओके। एंड देन अभी अगर हम इनविटेशन के बारे में जाएं, तो अभी मैं आपको इनविटेशन का कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जब भी आप इनविटेशन स्टार्ट करते हो, और थोड़ी चीजें बतानी है इनविटेशन से पहले वाली। तो आप जब भी कॉल करते हो तो हमेशा स्माइल करके कॉल किया करो। ऐसे नहीं कि आप गुस्से में कॉल करते हो, तो वो पता चलता है सामने वाले को। कि हम जब भी स्माइल करते हैं तो सामने वाले को कॉल पे भी पता चल जाता है। तो जब भी आप कॉल करते हो, ऐसा नहीं कि आप खराब मूड पे तो पहले कॉल मत करना कभी भी आप लोग। हमेशा स्माइल करके कॉल करना। जब आप खुश रहते हो, मैं तो ज्यादातर खुश रह के ही कॉल करती हूँ, स्माइल करके ही कॉल करती हूँ। और जो भी वो सामने वाला जो पर्सन रहता है, उसके मतलब वो जो बात करता है उससे एक स्टेप आपकी एनर्जी थोड़ी सी हाई रहनी चाहिए। मैं देखती हूँ वो पहले जैसे हेलो बोलता है, वो भी हेलो बोलता है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा अपनी एनर्जी को हाई कर लेती हूँ। और उस हिसाब से मैं उससे बातें करती हूँ। ठीक है। सो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ इनविटेशन का, वो तो वैसे माइंडसेट का था। ठीक है। तो अभी मैं आपको इनविटेशन की एक्यूरेट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो वो आप लिख लेना। एंड तो पहले देखो, आपको हेलो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हेलो, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है, ऐसे वगैरह बोलते हैं। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है। हेलो राहुल ऐसे बोलना है आपको। ठीक है। ऐसे बोलना। एंड आपने ऑनलाइन वर्क के लिए क्या, आपने ऐसे पूछना नहीं है, आपको आपको बताना है उसको। उसने ऑलरेडी उसका फॉर्म फिल हो चुका है, तभी तो आपके पास डिटेल आया ना। तो उससे कुछ पूछना नहीं है, आपको बताना है कि आपने ये फॉर्म फिल करा था हमारा।
राइट। तो उसके बाद आप उससे पूछना कि आपने हमारे ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था ना, राइट, एम आई राइट? तो फिर वो बोलेगा यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर उससे आप इंट्रोडक्शन लेना, उसका इंट्रोडक्शन लो कि आप क्या करते हो। कुछ पर्सन रहते हैं जो पहले से बता देते हैं कि लाइक आप दिल्ली से हो, आपकी एज ये है, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ, मेरे लिए पूछना बेटर लगता है। जैसा देखो, मैं आपको जो ये इनविटेशन की पॉइंट्स बता रही हूँ, वो आपको लाइक पूरा चेंज नहीं करना है अपना स्क्रिप्ट। आपको जो बेस्ट लगे, मतलब मेरा जो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगे, वो पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही इनविटेशन चेंज कर ले रहे हो, हमारे जैसा कर ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ऐसे में दिक्कत होता है। मैंने भी, जब मैं स्टार्टिंग में थी, तो मैंने अपना इनविटेशन बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश करी, तो फिर मेरे से इनविटेशन ही नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो आपको बस मतलब ऐड ऑन करना है पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि चेंज करना है। ठीक है, बिल्कुल चेंज मत करना, बस कुछ चीजें ऐड ऑन कर लेना। तो उनका इंट्रोडक्शन लेना कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपकी एज क्या है। ठीक है, एंड देन ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट तो हेलो नहीं बोल, मतलब हेलो राहुल बोलना है, मतलब जो भी उसका नाम है, पूछना नहीं है, उससे बताना है। एंड देन सेकेंड पॉइंट हो गया कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया था ना, राइट, एम आई राइट? ऐसे पूछना है उससे, तो वो बोलेगा यस। देन उसका फिर इंट्रोडक्शन लेना कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप क्या करते हो। तो हिंदी में बोलते हो वही बोलना है, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। एंड उसकी एज पूछना, देन उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस पूछना कि आपको कोई वर्क का पास्ट एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में कोई एक्सपीरियंस है आपको, तो वो बताएगा जो भी। ठीक है, ये भी पूछना है कि उसका ऑनलाइन वर्क पास्ट एक्सपीरियंस। एंड अगर उसका नीड क्रिएट करना है, क्रिएट नीड और आइडेंटिफाई देयर नीड्स, मतलब वो क्यों करना चाहते हो आप, राइट? तो वो मैंने लिखा है, क्रिएट या आइडेंटिफाई नीड्स। तो आप उससे पूछना। देन फिर आपको हमारे वर्क के बारे में थोड़ा सा बताना रहता है उसको, जैसे कि हम अभी, देन उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जैसे कि उसकी नीड्स के बारे में पूछ लेती हूँ कि क्यों करना है। देन मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, इंट्रोडक्शन देना रहता है। देन फिर आपको मतलब हम क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा बताना रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा बताना रहता है कि लाइक हम मल्टीपल डोमेन्स में काम करते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऐसे ही आपको बताना है कुछ चीजें जो वर्क है। ठीक है, एंड देन फिर आपको वेबिनार के बारे में पिच करना है। ठीक है, वेबिनार के बारे में मैं कैसे पिच करती हूँ, लाइक अभी मैं उनको बताती हूँ कि, तो देखो अभी ओवर द कॉल तो आप बातों से काफी ज्यादा मेच्योर साउंड कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि ओवर द कॉल तो मैं आपको प्रॉपर वर्क डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी 2 मिनट की कॉल पे, राइट? सो फॉर दैट, आप कैसे मेरे इस वर्क को कम टाइम में इजीली अंडरस्टैंड कर सको, उसके लिए मैंने अपनी सीनियर से एक 10 मिनट्स का वीडियो क्रिएट करवाया है, जिसमें आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि एज अ फ्रेशर, अगर वो फ्रेशर है तो फ्रेशर बोल दो, वरना फ्रेशर को हटा देना। एज अ फ्रेशर आप इस वर्क को कैसे सीख के स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर बोलता है यस। देन फिर वीडियो सेंड कर देती है। देन फिर आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी रहती है उसके बाद। जैसे आप वीडियो के बारे में, वेबिनार के बारे में पिच कर देते हो, वैसे तो वीडियो सेंड करते हैं अभी, तो वीडियो के बारे में पिच करना है, वीडियो पिच करना है। देन आपको अर्जेंसी क्रिएट करना रहता है, तो मैं अर्जेंसी ऐसे क्रिएट करती हूँ, लाइक अभी देखो आप ही की तरह ना, मैं ये वीडियो अभी 5 पर्सन को सेंड कर रही हूँ, एंड आपको, और उनमें से मैं बस 2 ही पर्सन को सिलेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बस 2 ही सीट्स अवेलेबल है। तो राइट नाउ अभी आप 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये वीडियो तो कंप्लीट देख लोगे ना, कंफर्म है ना, पक्का? तो बोलेगा यस मैं देख लूंगा। तो फिर अभी आप एक काम करो, आप मेरा ये नंबर सेव कर लो, मेरा नाम वर्षा है, और इसी सेम नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर देना विथ योर फुल नेम, तो मेरी टीम आपको सारी डिटेल शेयर कर देगी। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, ठीक है? तो आप जैसा बोलना चाहो बोल सकते हो, या फिर मैं सेंड कर दूंगी, ऐसे बोल सकती हो। तो इतना करती हूँ मैं सिंपल सा। एंड और तो कुछ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करती नहीं हूँ। एंड आपका एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इन्विटेशन के टाइम। क्योंकि देखो, अगर अगर आपकी बातें भी अच्छी रहनी चाहिए, मतलब बात बोलने का तरीका थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए, ऐसे में नहीं बोलती, बाकी मैं अभी मॉक कॉल करके भी दिखा दूंगी, बता दूंगी। बाकी आपको बात पे भी ऐसी करनी है जिससे सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। अगर हमें किसी का बात सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कोई कॉल ही कट कर देगा ना। तो बातें भी ऐसे करो जिससे आपको सुनने, मतलब सुनने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने का भी मन करे। ठीक है, तो ऐसी बातें करो, क्या करो, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ। वो मैं अभी बता दूंगी मॉक कॉल पे कैसे करती हूँ मैं। ठीक है, तो और ज्यादा, मैंने कुछ लोग अपनी टीम में भी देखा था कि कुछ लोग अपनी इनविटेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। मतलब ज्यादातर तो मैं ये बताऊंगी कि सिंपल रखो अपना इनविटेशन, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखो कि बहुत सारी चीजें आप इनविटेशन कॉल पे ही बताने लग जा रहे हो। तो इतना कॉम्प्लेक्स मत रखा करो, मतलब सिंपल ही रखा करो, क्योंकि सामने वाले को भी समझने में दिक्कत होगी ना, वो तो भी एक फ्रेशर है। कुछ ही पर्सन रहते हैं जो एक्सपीरियंस रहते हैं, बट ज्यादातर तो वही फ्रेशर ही रहता है ना।
तो अपने इनविटेशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, मतलब सिंपल ही रखो चीजों को। ठीक है। एंड उतना ही था। बाकी ये सारी चीजें आप एड ऑन करना। और एक चीज लीड्स का, तो देखो लीड्स कभी भी हमारी प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर अभी मुझे 10 सीसी करना है या फिर जो भी करना है, एनी हाउ मुझे करना है, मैंने अपनी गोल बनाया कि अभी मुझे 10 सीसी करना है, तो मैं कहीं ना कहीं से भी कर लूंगी, चाहे मुझे वो हॉट मार्केट से करना हो या फिर मुझे जहां से भी करना हो। और मेरा लेवल भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने पूरा कोल्ड मार्केट पे वर्क नहीं करा था। मेरी 4 सीसी जब मेरी लेवल हुआ था, तो मैंने अपनी 4 सीसी फ्रंट से, मतलब वही हॉट मार्केट से करा था। 4 सीसी फ्रंट हॉट मार्केट से करा था। और बाकी सारी जो चीजें थी वो कोल्ड मार्केट से आई थी। तो जिसको करना रहता है ना, वो कहीं से भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि लीड्स नहीं मिल रही है, लीड्स खराब है, नहीं मिल रही लीड्स, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो जिसको करना रहता है ना, वो कहीं से भी कर लेता है। ठीक है। तो वैसे ही है। और तो फॉलोअप का थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, फॉलोअप का कैसे रहता है। तो जैसे ही पर्सन फिर सामने से कॉल करता है, जैसे ही कंप्लीट होता है उसका वीडियो देख के वो कंप्लीट करता है, तो फिर सामने से वो हमें कॉल करता है। तो कॉल पे फिर मैं बोलती हूँ आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया? तो फिर वो बोलता है यस मैंने देख लिया। तो आपको सब कुछ समझ में आया या फिर अभी आपको और कोई डाउट्स है? बोलता है समझ में तो आ गया। मोस्टली पर्सन को ये डाउट रहता है कि काम क्या करना है, एंड ये क्या फेक फ्रॉड तो नहीं है ना, सच है ना? तो यही पूछते हैं ज्यादातर। यही दो ही क्वेश्चन मेनली पूछते हैं। तो वर्क के बारे में वही मैं बोल देती हूँ। देखो हमारा जो वर्क है वो मल्टीपल डोमेन्स में है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। तो ये सारी चीजें तो अभी मैं आपको 1 मिनट में नहीं समझा पाऊंगी। आप बताओ पॉसिबल है 1 मिनट में समझाना? नहीं है। तो इसीलिए तो हमारा ट्रेनिंग रखा गया है ना, 3 डेज की ट्रेनिंग। उसी में आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। ठीक है। और जिनको ट्रस्ट इश्यूज होता है, तो उन लोगों को आप बता सकते हो, लाइक अपना इंस्टाग्राम शेयर कर सकते हो, वहां से भी कुछ लोगों को ट्रस्ट हो ही जाता है। इंस्टाग्राम या फिर जो स्क्रीनशॉट वगैरह हम शेयर करते हैं, स्टार्टिंग से ही मैं यही करते आ रही हूँ कि लाइक स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर देती हूँ। जो मेरे पहले एनरोलमेंट रहते हैं वो वाला सब सेंड कर देती हूँ, या तो ग्रुप में किसी का आ जाता है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है। एंड देन उतना ही करती हूँ, फिर उनको ट्रस्ट हो जाता है। मोस्टली पीपल को ट्रस्ट हो जाता है। एक दो जिनको नहीं करना रहता तो वो वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली पीपल अगर इतना, अगर आप बता देते हो, ये सारी चीजें दिखा देते हो। अभी तो इंस्टाग्राम भी मेरा थोड़ा ठीक ठाक सा है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सा ही है, बट उनको ट्रस्ट हो जाता है, देखते हैं कि नहीं ये है वो है, मीटिंग वगैरह लेते हैं, ये करते हैं, तो उनको ट्रस्ट हो जाता है। तो अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दिया करो, या तो वो जो रहता है स्क्रीनशॉट वगैरह जो बाकी पर्सन किए रहते हैं ग्रुप से लेके सेंड कर दो, या तो खुद का सेंड कर दो। ऐसे आप कर सकते हो। एंड फिर वो कर लेते हैं, वही होता है। तो अभी एक बार मैं मॉक कॉल करना चाहूंगी, तो सर अगर अवेलेबल है तो फिर प्रेम को अनम्यूट कर दीजिए सर। मॉक कॉल कर लूंगी। आवाज आ रही सर? सर एक पर्सन को अनम्यूट कर दीजिए, प्रेम को या फिर किसी को भी जिनसे मैं मॉक कॉल कर लूंगी। ओके। तो प्रेम, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है दीदी। चलो ग्रेट। तो अभी मैं आपके साथ इनविटेशन एंड फॉलो अप करूंगी, ठीक है? तो सब ओके। कोई अच्छे से सुनना। हाँ। सो हेलो प्रेम। हेलो। या दिस साइड वर्षा। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, राइट? हाँ जी मैंने किया था। हाँ। सो दैट्स व्हाई कॉल यू प्रेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, लाइक आप करते क्या और कहाँ से हो? मेरा नाम ठाकुर प्रेम है और मैं बेसिकली गुजरात अहमदाबाद से हूँ और मेरी अभी स्टडीज चल रही है। अच्छा ओके। एंड आप कौन सी स्टडीज कर रहे हैं अभी? मेरा बीकॉम चल रहा है, थर्ड ईयर। अच्छा। एंड आपकी एज क्या है? मेरी एज है 20 हो। 20 एंड 21? हाँ 21। अच्छा। एंड इससे पहले आपने कभी कोई ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया है, या कोई एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन वर्क में? नहीं, ऑनलाइन वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ऑफलाइन ही किया है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम है हाँ। ऑनलाइन वर्क में? ओके, नो इशू। सो प्रेम देखो, अपने वर्क के बारे में आपको ब्रीफली बताने से पहले आपको मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है। ओके। ओके। तो माई सेल्फ वर्षा, और मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेस कोच हूँ।
और अभी सोशल मीडिया में ही मेरा मल्टीपल डोमेन्स में काम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी ओके। मेरे पास मार्केटिंग का वर्क रहता है, एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एंड ऐसे ही सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे पास मल्टीपल वर्क रहता है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा आप जिसमें गुड फिट करोगे, या फिर आप जो वर्क करना चाहेंगे वही वर्क ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ऑलराइट। ओके। या सो प्रेम, देखो अभी ओवर द कॉल तो मैं आपको पूरा वर्क डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, क्योंकि आप ही की तरह ना मेरा ये फॉर्म काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। सो फॉर राइट। दैट, मेरे इस वर्क को कैसे कम टाइम में इजीली समझ सको, उसके लिए मैंने अपने सीनियर से एक 10 मिनट्स का वीडियो क्रिएट करवाया है। ठीक है, ओके। जिसमें आपको एग्जैक्टली ये बताया जाएगा कि एज अ फ्रेशर आप इस वर्क को कैसे सीख के स्टार्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ अभी आप वो 10 मिनट्स का वीडियो देख लोगे? हाँ, मैं देख लूंगा अभी। ओके ग्रेट। सो देखो प्रेम, वो वीडियो भी मैं आप ही की तरह ना राइट नाउ 5 पर्सन को सेंड कर रही हूँ ना आपको, और उनमें से मैं बस 2 ही पर्सन को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बस 2 ही सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो आपको सिलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो 15 to 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट देके आपको मुझे कॉल या मैसेज करना पड़ेगा, तभी मैं आपको सिलेक्ट कर पाऊंगी। ऑलराइट। ओके। हाँ। ओके। सो प्रेम, अभी आप एक काम करो, आप मेरा ये नंबर सेव कर लो वर्षा मैम के नाम से, एंड इसी सेम नंबर पे आप मेरे को हाय का मैसेज कर देना विथ योर फुल नेम, तो मेरी टीम आपको सारा वर्क डिटेल शेयर कर देगी। एंड कंप्लीट देख के मुझे कॉल कर लेना, वरना मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ओके। ओके। ओके ग्रेट। सो अभी फॉलो अप भी ले लेती हूँ, ठीक है। सो प्रेम, आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया? हाँ, देख लिया मैंने कंप्लीट। चलो ग्रेट। तो आपको सब कुछ समझ में आया, या फिर अभी भी आपको और कोई डाउट्स है? नहीं, समझ में तो आ गया, बट काम नहीं बताया गया इसमें। हाँ तो देखो प्रेम, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एग्जैक्ट वर्क के बारे में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, कि आपको काम कैसे स्टार्ट करना है वो बताया जाएगा। ठीक है, हाँ। हाँ। तो देखो हमारा जो वर्क रहेगा वो डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो वो सारी चीजें तो मैं अभी आपको 1-2 मिनट में नहीं सिखा सकती ऑब्वियसली। राइट। 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 तो फॉर दैट इसीलिए हमने ये 3 डेज की ट्रेनिंग रखी है, जिसमें आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा, प्रॉपरली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, जिससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे सारी चीजें। ठीक है, ओके। इसीलिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बाकी आपको सर ने 2 ऑप्शंस दिया था हमारे ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए, तो आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगा, आपके लिए कौन मेरे सा को बेस्ट है? मेरे हम्म। को दूसरा ऑप्शन बेटर लगा। अच्छा, जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, एनोवेज सर का सपोर्ट मिलेगा, राइट, वो वाला 199 हाँ। का। हाँ, ओके। वो ऐसे प्रेशर है। तो आपको, हाँ हाँ, अभी आप फ्रेशर हो तो आपको बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, एंड मेरी भी सपोर्ट मिलेगी आपको उसमें। ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, आप मेरे को वो कोड सेंड कर दो, जो सर ने आपको कोड सेंड किया होगा ना, एक कोड बताया होगा सर हाँ। ने आपको एक। हाँ, हाँ, तो वो बताया। कोड आप मुझे सेंड कर देना। ठीक है, वैसे आप ओके। पेमेंट कैसे करोगे, आप यूपीआई में क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, क्या यूज करते हैं आप? मैं गूगल पे यूज करता हूँ। अच्छा ओके। सो मैं अभी आपको स्कैनर सेंड कर रही हूँ, आप मुझे पेमेंट कर देना, पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ठीक है, देन मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपनी ट्रेनिंग डिटेल्स सेंड करके मैं फिर आपको कॉल बैक कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के बारे में बता दूंगी। ऑल राइट। ओके। 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 ओके, हो गया, आप म्यूट कर लो। तो बस इतना ही था, एंड तो और कुछ था नहीं। बाकी तो देखो आपको अच्छे से काम करना है, और तो ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मैं करती हूँ। बाकी बहुत सिंपल है, आई नो कि आप सबको भी बहुत अच्छे से इनविटेशन आता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बट अगर आपको मेरी इन कुछ चीजों से सीखने को कुछ चीजें मिला होगा, अगर एड ऑन करना चाहो अपनी इनविटेशन पे तो कर सकते हो। वही है कि देखो एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप सामने वाले से आपका एक स्टेप एनर्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। और आप थोड़ा सा स्पीड बोलना, अगर ज्यादा ही आप स्लोली स्लोली बात कर रहे हो तो नहीं होता है उसमें अच्छे से। सामने वाले को लगेगा कि अब बस ये आपसे ही बात कर रहा है और तो कोई है ही नहीं इसके पास। तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बोलना, एंड वही कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कॉन्फिडेंटली बात करना, एंड हाँ वही एनर्जी मैटर करता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, और तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करती नहीं हूँ। एंड आई नो कि काफी सारे लोग ये सारी चीजें फॉलो कर भी रहे होगे। अगर कुछ चीजें नहीं करते हो और कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लेना। ठीक है, बाकी तो वही है, अच्छे से काम करो, डेली काम करो, अगर डेली भी काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि देखो मेरा ये रीजन है ज्यादा रिजल्ट निकलने का एंड ज्यादा एनरोलमेंट निकलने का, ये है कि मैं डेली काम करती हूँ। अगर मैं डेली काम नहीं करूंगी, 1-2 दिन करूंगी, एक दिन करूंगी, एक दिन नहीं करूंगी, तो मेरा भी रिजल्ट शायद आपको नहीं दिखेगा इतना। लेकिन मैं डेली कंसिस्टेंटली काम करती हूँ।
तो कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा रिजल्ट भी कभी कभी ज्यादा निकल जाता है। जिस दिन मैं थोड़ा बहुत काम करूँ, ज्यादा ना भी करूँ, तो कहीं उधर से एनरोलमेंट निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है अगर मैं डेली काम करती हूँ तो। ठीक है। और कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होता है और आपके साथ काम ही नहीं स्टार्ट करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि एनरोलमेंट पे कुछ पर्सन मैंने देखा था, मेरे साथ अभी रिसेंटली एक लड़की थी जिसने बोला था कि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। अब जितना भी दिखा दो, ओएस सर का प्रोफाइल दिखा दो, जिसका भी दिखा दो, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं करना मुझे। तो फिर मैं बोला चलो फिर, किसी को इतना ज्यादा फोर्स भी मत करना कि आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर मैंने उसको बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे से कनेक्टेड रहो, आप मेरे एक्शंस देखो, आप मेरी स्टोरी देखो, मेरे से कनेक्टेड रहना, अगर आपको सही लगता है तो आ जाना। ठीक है। तो मैंने, देखो अगर कोई नहीं करता है तो उसको ज्यादा कुछ ऐसे बेकार मत बोलो या फिर ऐसे कुछ बोल के मत भगाओ, उसको अच्छे से बात करो, सबसे रिलेशन बिल्ड करके रखो। तो उसी लड़की ने आज मतलब, कोई एक लड़की थी 20 दिन, मतलब 20 लास्ट 20 डेज या फिर December 20 को उसने मेरे से ये समझा था, सारा चीजें देखा था उसने, ये वीडियो वगैरह, बट उसने बोला कि मेरे को टेस्ट नहीं है। तो फिर आज उसी लड़की ने मेरे साथ एनरोल करा कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। पता नहीं उसने ये शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा कुछ रील्स वगैरह, वीडियो वगैरह मेरा। तो फिर उसने बोला कि मुझे आपसे काम करना है। सामने से उसने मैसेज किया, क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं बोला था, अगर उसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, चाहे मैं उसको कैसे भी ट्रस्ट दिलवा दूं, उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर उसने खुद मेरे को मैसेज किया कि हाय, आई वांट टू वर्क विद यू मैम। तो फिर मैं बोली ओके नो इशू। मैं ऐसे तो नहीं बोले कि ओके नो इशू, उसको मैंने बहुत लेट रिप्लाई करा, फिर मैंने उससे बात करा कि ठीक है अगर आप करना चाहते हो, ओके नो इशू, कर सकते हो आप। ठीक है। तो अपनी भी वैल्यू बना के रखना, ऐसा नहीं कि उसका मैं वेट कर रही थी, ऐसे नहीं बताना है। ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ऐसा पार्ट था, इतना ही पार्ट था। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी वर्षा AA.26 है। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड काफी सारे कंटेंट्स आने वाले हैं, अभी मैंने बहुत सारी प्रिपेयर करके रखा है कंटेंट। तो ये 2026 में तो आपको काफी सारी कंटेंट दिख जाएगी, और आई होप कि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, जैसे कि अभी मिल रहा है तब भी मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन भी कर सकते हो, मैं आपको मेंशन बैक भी कर दूंगी। एंड तो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्पीकर के पास जाते हैं, मतलब पास क्या जाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। सो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, आपने जैसे कि देखा ही होगा पोस्टर पे, मिस्टर शिवम गुप्ता। ठीक है। देखो उनको मैं जितना जानती हूँ, वैसे तो वो हमारे क्रॉस लाइन है, मतलब विवेक सर की टीम से, बट मैं उनको जितना जानती हूँ वो बहुत अच्छे, मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड इसी मंथ उनका सुपरवाइजर भी होने वाला है, क्योंकि उनकी सीसीज भी हो चुकी है अभी बहुत। तो इस मंथ डेफिनेटली उनका सुपरवाइजर भी हो जाएगा, और ऐसे पर्सन से आपको सीखने को मिलेगा जिन्होंने अभी तक सीसी कर लिया है। अभी कितने दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं, इतने दिनों में उन्होंने सीसी भी कर लिया है। ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन आपको सिखाने आने वाले हैं जो सीसी कर चुके हैं। और ऑलमोस्ट अभी तक मेरे को पता चला कि उन्होंने 12-13, मतलब पता नहीं कितने ज्यादा एनरोलमेंट वो निकाल भी चुके हैं अभी तक। बहुत एनरोलमेंट निकाल चुके हैं ये 7-8 दिनों में, जैसे कि आप देखते ही हो। तो वैसे पर्सन से आपको आज सीखने को मिलेगा। तो अच्छे से सीखना, अभी ऐसे नहीं कि सो जाना मेरे पास देखने के बाद। तो अच्छे से उनका भी सुनना, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करा होगा, आई होप अच्छा करा ही होगा। मैंने भी उनकी काफी सारी मीटिंग देखी है। वैसे तो हमारे ग्रुप में होता ही रहता है उनका मीटिंग, तो वो बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो आज भी वो बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, एंड उनका मीटिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना। एंड ठीक है, फिर ओवर टू यू शुभम सर, आप। थैंक यू सो मच वर्षा, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटोर्स मैनेजर्स मिस्टर जितेश देवासी सर एंड मिस्टर विकास यादव सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय मेंटोर, माय ब्रदर, माय अपलाइन मिस्टर विवेक पांचाल, जिनके सपोर्ट एंड गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी जान चुके हो। मेरी आवाज एक बारी सबको प्रॉपरली आ रही है? मेरे को एक बारी थम्स अप करके दिखा दो। मेरी आवाज सबको प्रॉपरली आ रही है? रिएक्शन दे दो सबके सब। ओके ग्रेट। सो मीटिंग के टॉपिक के बारे में तो आपको सबको पता ही है, हाउ टू गेट मैक्सिमम एनरोलमेंट्स। एंड वर्षा ने काफी सारी चीज उस पर क्लियर भी कर दी है। आई होप आप सभी ने नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि देखो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे ना इस मीटिंग के, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपने जो भी यहाँ पर 1-1.5 घंटा जो भी मीटिंग अटेंड करी है, ये सारा वेस्ट गया। ठीक है।
तो अगर पेन और कॉपी है आपके पास तो नोट्स जरूर बनाना। अभी तक बनाते आए हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे तो वो बेकार है सारी चीजें। इस मीटिंग की वैल्यू जीरो है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो, ठीक है? तो मेरा नाम शुभम गुप्ता है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आप ही लोगों की तरह मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ एंड डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। जैसा कि वर्षा ने बताया, मेरे इनरोलमेंट काफी रेशो सही है मेरा, तो अभी 7 जनवरी है एंड मेरे 12 से 13 इनरोलमेंट अभी तक निकल चुके हैं एंड मेरा गोल जो है वो 30 to 35 40 इनरोलमेंट्स का है इस मंथ। ओके, सो मैं ऐसा क्या करता हूं, मेरे इनरोलमेंट्स इतने ज्यादा कैसे आते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए प्रिपेयर करके आया हूं, ठीक है? मीटिंग से पहले मैंने थोड़े से पॉइंट्स आज प्रिपेयर करे थे, तो वही सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? तो अगर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है तो थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर ले आओ, क्योंकि बहुत ही मजेदार मेरा पार्ट होने वाला है, ठीक है? सो कोर पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं, पहले ये मेरे को बताओ, इनविटेशन होता क्या है? इनविटेशन, इनरोलमेंट, हम इन सब चीजों पे देख रहे हैं, इनविटेशन होता क्या है? पता है किसी को? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा इनविटेशन होता क्या है वैसे? कोई भी नहीं बताना चाहेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो, इनविटेशन का काम ना एक्सप्लेन करना नहीं होता। मैंने ये चीज देखी है, कई लोग ना क्या करते हैं, इनविटेशन के ऊपर ना पूरा पूरा बिजनेस अपना एक्सप्लेन करने लगते हैं। ये 2cc होती है, ये लेवल्स होते हैं, इतनी इनकम पे इतना पैसा आता है। अरे भाई, इनविटेशन पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना नहीं है। इनविटेशन का मेन मोटिव पता है क्या होता है? आपको उस पर्सन के दिल में ना क्रियोसिटी क्रिएट करनी है, क्रियोसिटी बनानी है। क्योंकि पर्सन, आप अपने अपलाइन से लीड्स लेते होगे, पहली बात तो उन लीड पे आपको कॉलिंग करनी है, उनको सजा के सवार के रखना नहीं है उनको। कई लोग क्या करते हैं, लीड ले लेते हैं पर 2 से 3 दिन बाद उन पे कॉलिंग करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली नहीं आता। तो आपको उसी दिन उन लीड्स पे कॉलिंग करनी है एंड जो पर्सन से आप बात कर रहे हो, जो लीड हमारे पास आई है, वो पर्सन ना ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड है, वो जानना चाहता है कि आप कैसे 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो, वो जानना चाहता है। तो आपको खाली लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है, आपको खाली क्रियोसिटी क्रिएट करनी है उसके माइंड में, उस वीडियो के रिगार्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लेन नहीं करना है बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ भी नहीं बताना बिजनेस का, सिर्फ क्रियोसिटी क्रिएट करनी है उसके माइंड में कि मैं कैसे देख के वीडियो बना सकता हूं यहां से पैसे, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन वीडियो को ग्लोरीफाई करना है, उसके बारे में बताना है कि इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने अपनी इनकम को जनरेट करना शुरू करा हमारे सिस्टम का पार्ट बन के। ऐसे आप सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे एंड एक्सपीरियंस के साथ ना बहुत सारी चीजें आपको आएंगी बोलनी। अभी आई नो बहुत सारे नोवस भी यहाँ पर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी एएस लेवल भी क्वालिफाई करा होगा एंड बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर एक्टिव एएस होंगे, जो रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो इनरोलमेंट उनके भी नहीं आ रहे होंगे। तो इस चीज पे आप फोकस करो, आपका एनरोलमेंट का शो ज्यादा बढ़ेगा। इनविटेशन को मत रखो, छोटा रखो, शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो। सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं, ध्यान से सुनना, पहली बात तो इनविटेशन पे समझाना नहीं है बिजनेस अपना पूरा। दूसरी चीज, बड़ी इनविटेशन नहीं होनी चाहिए, इनविटेशन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए मैक्स। ज्यादा बड़ी इनविटेशन खींचोगे, प्रोस्पेक्ट बोर हो जाएगा और टाटा बाय बाय करके चला जाएगा, ठीक है? तो इनविटेशन को शॉर्ट रखो, सिंपल रखो और जो पॉइंट टू पॉइंट है सारी की सारी बात करो, ठीक है? अगर आप तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है। जैसे कि वर्षा भी बता चुकी है, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे आपका दिल टूटेगा। आप एक वीडियो शेयर कर दोगे, आप सोचोगे यार ये मेरे साथ इनरोल कर लेगा, ये मेरे साथ 2cc कर लेगा, ये मेरे फ्रंट का मैनेजर हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो 30 लीड ले ली मैंने, ये 30 के 30 को मैं वीडियो शेयर करूंगा, ये इनरोल हो जाएंगे, ये मेरे मैनेजर बन जाएंगे, मेरा डायमंड मैनेजर हो गया, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। जिसका नसीब अच्छा होगा, फॉरएवर उसके पास आ गया है, उसको खाली ज्वाइन होना है, ठीक है? तो आपको खाली वीडियो शेयर करनी है और अपना बेस्ट देना है इनविटेशन में, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है कभी भी, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर है सबको? मतलब मेरे को थम्स अप रिएक्शन करके बता दो। चलो बहुत अच्छे। और राइट माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए बिफोर इनविटेशन? माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए इनविटेशन करने से पहले? सबको ज्वाइन नहीं करवाना, सबको ज्वाइन नहीं करवाना। एक बात बताओ, इंडिया जैसे देश में जहां पर इतनी आबादी है, आप क्या सबको फॉरएवर ज्वाइन करवा दोगे? अगर सब फॉरएवर करेंगे, ये दूध कौन बांटेगा? ये पुलिसमैन की नौकरी कौन करेगा? ये प्लेन कौन उड़ाएगा?
प्रिंसिपल कौन बनेगा स्कूल्स में? सारे फॉरएवर करेंगे। तो सबको ज्वाइन कराना हमें गोल है ही नहीं हमारा, ठीक है। राइट लोगों को ढूंढना गोल है। क्या गोल है? राइट लोगों को ढूंढना। हर एक को ज्वाइन नहीं कराना, सिर्फ राइट लोगों को ज्वाइन करवाना है। आपके हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए, लोगों को रिजेक्ट करना आना चाहिए। जैसा कि अमन राजपूत सर बोलते हैं, अथॉरिटी आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप रिजेक्ट करो लोगों को, ठीक है। और एक चीज, इनविटेशन में अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो मेरे भाई इनविटेशन, आपका प्रोस्पेक्ट गया उसी दिन, उसी टाइम गया वो। अथॉरिटी आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो, उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के बात करो। मैं एग्जांपल एक शेयर करता हूं। मैं 6th या 7th क्लास में था, मेरी किसी से लड़ाई हो गई। मैं घर पर आया, मैंने अपने फादर से बोला कि बच्चा ही था मैं अभी, तो मैंने उनसे बोला ये पर्सन है, और वो हमारी क्लास का सबसे क्या कहते हैं गुंडा टाइप लड़का था। उसके पास 6th क्लास में फोन वगैरह हुआ करता था। तो मैंने अपने पापा से बताया उसको उसके बारे में। तो उन्होंने क्या करा, उसको कॉल करा, मैंने नंबर दिया स्कूल ग्रुप से निकाल के, उस नंबर दिया। एंड मेरे पापा ने ना पुलिस मैन बन के बात करी। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उन्होंने पुलिसमैन बन के बात करी। अब उनकी एक्सेंट और उन्होंने कॉन्फिडेंस ऐसा रखा, थोड़ी सी हरियाणवी टोन में भी वो बोले, तो उस बच्चे की ना लुप लुप हो गई। वो बच्चा थोड़ा डर गया कि इस तरीके से तुमने परेशान करा, लड़ाई करा शुभम से, क्यों करा। तो उसके बाद से उसने कभी नहीं बोला। अब मेरे फादर को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है पुलिसमैन का, राइट ना। तो इसी तरीके से आप भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, जो लोग अभी एक्टिव एएस हैं, अभी जो लोग एएस बने हैं, और जो नोवस है, आप कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता आपको इस बिजनेस के अंदर कितना टाइम हो चुका है, राइट। आप अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार, इस पर्सन के पास नॉलेज है, ये पर्सन जो बोल रहा है इसके बात में दम तो है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ आया होगा सारी चीजें। बाकी आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन का आइडियल टाइम मैंने बता दिया, 2 से 3 मिनट मैक्स हो सकता है। अगर मैसेज भेज रहे हो, कई पर्सन कॉल नहीं उठाते, तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वो भी 2 से 3 लाइन का हो मैक्स, दैट्स इट। अगर ज्यादा बड़ा लिखोगे तो नीडी लगोगे, शॉर्ट रखोगे तो सही रहेगा, एकदम वो फॉर्मल लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है। सबसे बड़ी चीज, आगे बढ़ते हैं, जो इनविटेशन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ये बैकबोन है इनविटेशन के। नोट्स तो बना रहे हो ना सारे के सारे? रिएक्शन चाहिए मुझे, जल्दी से रिएक्शन दो अगर नोट्स बना रहे हो, थम्स अप। बहुत बढ़िया। सो इनविटेशन का पार्ट 1, कॉन्टेक्स्ट। क्यों कर रहे हैं हम कॉल, क्यों कर रहे हैं हम मैसेज, क्या रीजन है हमारा कॉल करने का। तो उसको सीधा बोलो कि भाई देखो, आपने फॉर्म फिलअप करा था, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूं। आपने फॉर्म फिलअप करा था, आपने क्वेरी डाली थी, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूं। तो शॉर्ट रखना है, डायरेक्ट रखना है, सिंपल रखना है। बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है इनविटेशन में, सिंपल रखना है। दूसरी चीज, पोजिशनिंग। सारे नोट्स बनाते चलना, पोजिशनिंग उसको सिंपल सा बताना है। भाई देखो, ये जॉब नहीं है, ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा डबल करने नहीं आ रहे आप। यहाँ पे आप स्किल सीखोगे, यहाँ पर आप अपने जो स्किल्स हैं आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। ये सारी बोल सकते हो आप चीजें। कई लोग पूछते हैं सर ये जॉब है, ये कितना सैलरी आएगी यहाँ से। मैंने कहा भाई ये जॉब नहीं है, ये यहाँ पर आपको कोई सैलरी नहीं आती। आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम करोगे, काम के बिहाफ पे आपको पे आउट मिलता है। तो ज्यादा काम इज इक्वल टू ज्यादा पैसा, कम काम इज इक्वल टू कम पैसा। सिंपल सा उसको क्लियर कर दो शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3, क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना है उससे। हम वीडियो शेयर करते हैं, हम डर डर के एक बात करते हैं। अभी मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप देख लोगे ना वीडियो, पक्का देख लोगे ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। या जब इनविटेशन के बाद हम फॉलो अप लेते हैं, पैसे मांगने की बारी आती है, तो 99 रुपीज अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, डर डर के नहीं पूछना। सिंपल सा उसको यूं बोलना है वीडियो भेजते टाइम कि भाई देखो, लोग बहुत सारे हैं, फॉर्म बहुत सारे लोगों ने फिल करा है, लोगों की कमी नहीं है। उसको दिखा दो, उसकी औकात कॉल पे ही दिखा दो कि लोग बहुत सारे हैं, अगर तू नहीं देखेगा तो कोई और सही। तो वीडियो देख भेज रहा हूं, 10 से 15 मिनट में कॉल करके मुझे बता देना, अदरवाइज आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसको सिंपल सा दिखा दो, कभी उसको हवा में उड़ने उड़ने मत दो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। क्वालिफिकेशंस, आगे का पॉइंट, क्वालिफिकेशंस। वीडियो सिर्फ उनको भेजो जो इंटरेस्टेड है। हम क्या करते हैं, अरे चल वीडियो भेज देते हैं, कोई बात नहीं, देख लेगा, कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। जो सिर्फ इंटरेस्टेड है, जो क्रियोसिटी दिखा रहा है, जो एक्साइटेड है, सिर्फ उसको वीडियो भेजनी है, और किसी को नहीं भेजनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जो बोल रहा है ना कि मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड,
मैं उसको सिंपल सा एक वॉइस नोट डालता हूँ। अब सुनना क्या वॉइस नोट डालता हूँ, जो बोल देता है मेरे को नॉट इंटरेस्टेड, जो वीडियो देख के आपको बोल देता है नॉट इंटरेस्टेड, उसको किस तरीके से आप मैसेज डाल सकते हो वॉइस नोट में कि आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट अगर आप किसी रीजन की वजह से नॉट इंटरेस्टेड हो, अगर आप कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेश्चन है आपके मन में जो आपको क्लियर नहीं है, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो एंड देन उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको वर्क स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड डिसीजन जो है वो आपका है, उसको दिखा दो कि डिसीजन जो है वो उसी के हाथ में है, तो वो थोड़ा सा फील करेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। तो मैं उसको दिखा देता हूँ, देख डिसीजन तो है जो है वो आप ही के हाथ में है, काम आपको करना है या नहीं करना है। अब अगर करना चाहते हो तो एक बारी कॉल कर लो, कोई डाउट है क्वेश्चन है तो क्लियर कर सकते हो मेरे साथ कॉल पे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू बोल के छोड़ दो। और नंबर सेव कर लेना, जो अभी एक्टिव एएस हैं वो भी, और जो नए नए एएस बने हैं, नंबर सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टेटस वगैरह लगाओगे, जैसा कि वर्षा ने बोला अभी 20 दिन पहले जो लड़की उसके साथ पहले हुई थी, बात जिनसे हुई थी, अब वो 20 दिन बाद उसने एनरोलमेंट करा। क्यों करा? क्योंकि नंबर सेव था एंड सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए थे। तो जो नहीं कर रहा उसको सिंपल सा बोल दो, चलो कोई बात नहीं, शायद अभी आपका माइंडसेट नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आपका माइंडसेट हो एंड आपको लगे कि मेरे को करना चाहिए वर्क, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम का कुछ भी पोस्टर डालूंगा तो आप रिप्लाई कर देना। सिंपल सा बोल के छोड़ दो। मैंने बहुत इनरोलमेंट करवाए हैं, पहले के आते हैं। जब एक बारी मैं द्वारका वाले ऑफिस में था तो जितेश सर से मैंने मिला था, मैं फर्स्ट टाइम वहां पे मिला था, तो जितेश सर ने भी मेरे को यही बात बोली थी कि अब मेरे को कॉलिंग करने की जरूरत थोड़ी है, अब जो लोग मैंने एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे मेहनत कर ली थी, वो लोग उठ उठ के आते हैं अचीवमेंट्स देख के। तो आज जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं जाएगी, आप कुछ बन जाओगे तो वो लोग आएंगे उठ के कि यार ये पर्सन ने हमसे बात करी थी उस टाइम पे, हमने करा नहीं, आज ये कुछ तो कर रहा है ऐसा तगड़ा, इससे बात करते हैं दोबारा से। ठीक है, सो क्लियर ये सारे पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं, इनविटेशन कर ली वर्षा ने, इनविटेशन के ऊपर बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए, है ना। मैं एक चीज बता दूं आपको, जिससे वो पर्सन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई करेगा ही करेगा, बता दूं? चलो ठीक है, देखो जब आप ये पॉइंट ना अपने इनविटेशन में ऐड कर लो और इस पॉइंट्स को जब आप बोलोगे तो पक्की बात है वो रिप्लाई करेगा ही करेगा। अगर वो ना भी बोले ना, कई बार हमें पर्सन नहीं भी बोलते, कुछ भी बोल के नहीं जाते, पर ये पर्सन बोल के जाएगा ही जाएगा अगर ये पॉइंट ऐड कर दोगे अपनी इनविटेशन में। सिंपल सी चीज है, जब वीडियो कॉल एंड होने वाली हो इनविटेशन की, उसको सिंपल सा बोलो। देखो मेरी ना आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक समझदार और एक बेवकूफ। एक समझदार और एक बेवकूफ। हर समझदार इंसान सीखता है, समझता है और फिर हाँ या ना करता है, पर जो बेवकूफ इंसान होता है ना, वो सीखता तो है पर समझता नहीं है और उसकी ना ही होती है। तो आई होप मेरे से बात करके आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा एंड आप समझदार लग रहे हो। वीडियो देखने के बाद हाँ या ना करोगे, पर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर तो नहीं करोगे। अब उसको क्या फील हो गया, तमाचा लगेगा पर फील नहीं होने दिया, फील होने नहीं दिया उसको, है ना। उसको लग गया कि हाँ हाँ भाई अगर मैं नहीं करूंगा तो तमाचा पड़ सकता है, पर उसको इनडायरेक्टली बता दिया कि नहीं करेगा तो भाई पड़ जाएगा। ये बोलने के बाद बंदा ना करे, मैसेज तो मुझे बताना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो चली गई, इनविटेशन कर करके ही सीखोगे। अभी जो लोग हैं कर रहे हैं इनविटेशन, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं नए नए लोग, आप इनविटेशन कर करके सीखोगे। मेरे भी 7-7 8-8 दिन नहीं आते थे इनरोलमेंट, क्या करूं, पर काम कर करके, डेली काम कर करके, जैसा कि वर्षा ने बताया डेली काम करना है आपको, एक भी दिन ऑफ नहीं लेना है। तो काम करोगे, कम्युनिकेशन भी अच्छी होएगी, मजा भी आएगा काम करने में, प्यार करना है काम से। अब आ जाते हैं फॉलो अप पे। मैं एक बात बताऊं, मैं हूं बनिया तो 15 रुपए की पड़ती है एक लीड, मैं छोड़ता नहीं हूं इंसान को, मैं पूरा चूस लेता हूं। तो उस पर्सन को आपको फॉलो अप करना है बहुत अच्छे से। वीडियो शेयर कर दी, 15 से 20 मिनट का, 25 मिनट का गैप दे दो, उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा वॉइस नोट डाल दो कि ब्रदर अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप मेरे को बता दो आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिस वजह से आपने मेरे को कॉल या मैसेज नहीं करा, तो आप मेरे को कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अक्सर वीडियो देखने के बाद ये डाउट एंड क्वेश्चंस माइंड में आते हैं लोगों के। ठीक है, ये वॉइस नोट डाल दिया, अब अगर ढंग का बंदा होगा, माइंडसेट होगा, तो कॉल बैक कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा, जाने दो वरना। ठीक है, एंड दूसरी चीज, वॉइस नोट चला गया, रिप्लाई भी नहीं आया कोई, अब उसके बाद उसको करो 2 कॉल। नहीं उठा रहा कॉल, 2 घंटे बाद करो 2 कॉल।
नहीं उठा रहा, 2 घंटे के बाद करो 2 कॉल, उसके बाद छोड़ दो, क्रॉस लगा दो, बात खत्म। ठीक है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं, कई मेजर ऑब्जेक्शन आती है, अगर मैं उसी का सोल्यूशन दे दूं जो मेजर ऑब्जेक्शन आती है इनविटेशन के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे, 199 की क्लोजिंग के टाइम पे, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप 99 से एक पर्सन को 199 पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो, मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है भाई, कैमराज ऑफ हो गए हैं, कैमराज ऑन कर लो पहले, तभी बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। पहले कैमराज ऑन करो सबके सब। बहुत सारे लोगों के जितेश सर कैमरा ऑफ है, आप बोलो इन्हें कैमरा ऑन करने के लिए पहले। चलो कोई नहीं, जो मेजर ऑब्जेक्शन आते हैं वीडियो भेजने के बाद, उसी का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है कि सर ये काम फेक तो नहीं है, ये काम स्कैम तो नहीं है, ये काम फ्रॉड फ्रॉड तो नहीं है। तो मैं उसको सिंपल सा बोलता हूं, देख मेरे भाई, अब जो मैं चीज बोल रहा हूं ना, उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे सोचियो एक बारी, जो मैं बोल रहा हूं उसको यहाँ पर सोचना। अगर स्कैम या फ्रॉड होता तो क्या 99 रुपीज का या 199 रुपीज का मैं स्कैम आपके साथ करता? मैं 2,000, 2,500, 5,000, 10,000 का स्कैम ना करता आपके साथ? आपसे इधर उधर लिंक पे टैप ना करवाता कि इस लिंक पे टैप करो, उस लिंक पे टैप करो? मैंने आपसे वो सब तो नहीं करवाया, राइट? तो और दूसरी चीज, अगर स्कैम या फ्रॉड होता, क्या मेरा फेस विजिबल होता? डीपी में मेरा फेस विजिबल होता? नहीं होता। तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली चेक होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज, उसको पॉइंट बोलता हूं मैं, तीसरी चीज, अगर स्कैम या फ्रॉड होता तो क्या ओवैस और रहमान सर का फेस वीडियो के अंदर विजिबल होता मेरे भाई? क्योंकि हम चाहते तो वॉइस ओवर भी चला सकते थे, पर अगर एक पर्सन अपना फेस इतना ओपनली अगर दिखा रहा है तो कुछ तो हम जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, तभी हम अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना शोकेस कर रहे हैं, राइट? तो ये पॉइंट मारते ही वो बंदा चेक। अब वो पैसे देगा, चाहे 99 दे चाहे 199 दे। और आई होप मजा आ रहा होगा सभी को सीखने में। अब आ जाते हैं, मेरे जो रेशो है, मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरा जो रेशियो है वो 199 रुपीज का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं बनिया बंदा हूं, मैं पैसे निकलवाता हूं बंदे से। मैं क्या करता हूं, अगर वो पर्सन 99 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है तो मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ 199 रुपीज में। अगर आप भी करना चाहते हो, लीड का अपना पैसा निकालना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ कैसे करा करो। मैं उसको सिंपल सा बोलता हूँ, अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं 99 रुपीज से ना रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ सर, तो मैं उसको सिंपल सा बोलता हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छा आपको दोनों में डिफरेंस पता है, दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? कहता है सर एक बार, या फिर मैं शॉर्ट में बता दूं, मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ या तो। कहता है हाँ सर आप एक बार बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं उसको सिंपल सा बोलता हूँ, देखो ब्रदर, अगर आप 99 रुपीज या 199 रुपीज से अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, 99 रुपीज से अपना रजिस्ट्रेशन डन करते हो, तो 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड करोगे, डे 1, डे 2, डे 3। एंड फिर आपकी आईडी क्रिएट होगी, आईडी क्रिएट करने के बाद आप अपना काम यहाँ पे शुरू कर सकते हो। बट अभी अगर आप अपना 199 रुपीज से अपना रजिस्ट्रेशन डन करते हो तो आपको 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, डे 1, डे 2, डे 3 आप अटेंड करोगे ही करोगे। साथ ही साथ आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा, मेरे मेंटोर्स हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, एक पर्सनल कोच मिलेगा, वो पर्सनल कोच मैं होने वाला हूं। तो काम करने के दौरान अगर कोई भी डाउट आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो कि अक्सर आएंगी, काम करोगे तो दिक्कत परेशानी तो आएगी, तो किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? 99 से करोगे तब तो आपको कोई सपोर्ट ही नहीं है, बट 199 से करोगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होंगे, बोल सकते हो, होते तो हो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड, तो होते ही हो, बोल दो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे जहां पे मेरे बाकी टीममेट्स ऐड है। एंड उवेश सर की मीटिंग भी आपको मिलेगी जहां पे वो सिखाएंगे 10 लाख रुपए आप महीना साल का कैसे कमा सकते हो, साल में 10 लाख रुपए। तो ये चीज बोल दो तो रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा, वो पर्सन का माइंडसेट बन जाएगा कि यार एक ही बार तो करना है, कर लेते हैं 199 से, क्या जा रहा है। एंड कूपन कोड की हाइप बनाओ भाई, हाइप बनाओ कि भाई एक ही घंटे के लिए है वो। कई पर्सन बोलते हैं सर सोच के बता दूंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा। देखो अगर आप 199 रुपीज से अभी रजिस्ट्रेशन डन नहीं करते तो आपको 999 रुपीज का पड़ेगा, और कूपन कोड एक ही घंटे के लिए वैलिड है। तो इस तरीके से बोलोगे तो बंदा डेफिनेटली चेक हो जाएगा। एंड कई लोग बोलते हैं लीड खराब होती है, लीड में रेशो बेकार आता है, लोग कॉल नहीं उठाते हैं। देखो मैटर पता है क्या करता है? मैटर ना आपकी हंगर करती है। मैं पता है अभी तो चलो घर से काम कर रहा हूँ, पर मैं करोल बाग से शादरा ट्रैवल करता था, अपने अपलाइन के साथ काम करने जाता था वहां। एंड डेली का मानोगे नहीं, मेरा 100 रुपए का खर्च होता था। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता था कि रिचार्ज के भी पैसे नहीं होते थे, तो उस दिन मैं घर कैसे आऊंगा?
उस दिन मैं बैठता था कि आज इनरोलमेंट निकलेगा, निकलेगा तो घर नहीं जाऊंगा, आज निकाल के उठना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि घर तो जा ही नहीं पाऊंगा भाई फिर। तो कमिटमेंट लेके बैठो कि भाई अगर बैठा हूं तो इनरोलमेंट तो निकलेगा आज। और पीछे मत पड़ो यार, जितना पीछे पड़ोगे इनरोलमेंट नहीं निकलेंगे। अपना बेस्ट दो, बिलीव रखो गॉड पे, छोड़ दो उन पे कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी का जो रेशियो है वो आप देख लो, बाकी का जो है वो आप संभाल लो। मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना इनविटेशन में भी बेस्ट देता हूँ, मैं फॉलोअप भी बेस्ट देता हूँ, मैं क्लोजिंग भी बेस्ट देता हूँ। हुआ ना हुआ वो बात की बात है, और करते रहोगे भाई तो सीख जाओगे। ग्रेटफुल रहो, जैसे वर्षा ने बोला काम है आपके पास। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि काम ही नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं घर पे, माँ बाप के ताने सुन रहे हैं। आप तो शुक्रगुजार हो, आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। आज नहीं तो कल बन जाओगे, खाली लगे रहना है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एंड नो स्पेस फॉर नेगेटिविटी। नहीं आ रहा इनरोलमेंट, कोई बात नहीं, कृष्णा सर ने भी तो बोला ना एक ग्रैंड टीम मीटिंग में कि कुछ दिन होते हैं नहीं आते इनरोलमेंट, कुछ दिन आ भी जाते हैं। तो जैसे आज मेरा नहीं निकला, कोई बात नहीं, मैंने कॉल्स तो करी अपनी, पूरा बेस्ट दिया अपना। तो बेस्ट दोगे तो बेस्ट होगा। मेरी तरफ से यही था मेरा पार्ट। आई होप अच्छी लगी होगी मीटिंग। मीटिंग अच्छी लगी तो भाई फॉलो कर लेना। दी शुभम गुप्ता के नाम से मेरा अकाउंट है, अभी बनाया है, अभी बनाया, जल्दी बैन हो गया था पुराना वाला। तो मेरी तरफ से तो यही था। आई होप मजा आया होगा, मजा आया तो एक बारी मेरे को ग्रुप में जरूर बता देना अच्छा लगा था कि नहीं लगा था। ठीक है, शुभम एक मॉक कॉल बनता है, एक मॉक कॉल करके दिखा दो। एक मॉक कॉल, चलो ठीक है। मॉक तो कॉल किसके किसको साथ अनम्यूट करें? करो। मॉक कॉल करते हैं, एंजल के साथ करते हैं, चलो। एंजल हैंड रेस करना, एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप कहाँ पे हो। हैंड रेस सर करोगे तो मुझे दिखाओ, सर दिखा 2 मिनट दो। लूंगा सर, 2 मिनट लूंगा, एक यस मिनट। यस, ले लो ले लो। एंजल हैंड रेस कर दो। अच्छा, कैमरा अगर आपका ऑफ है तो मैं आपको स्पॉटलाइट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये भी ना बात। अब आपको मैंने को होस्ट को बना दिया है, ठीक है, डन। एंड नाउ यू आर एड टू स्पॉटलाइट। सो रेडी है? शुभम सर है सामने। आज डेफिनेटली 200 रुपये एनरोलमेंट निकाल लेंगे तुमसे, देख लेना। है ना? सर 2 मिनट बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, मजा आ रहा है मीटिंग में, सीखने को मिला बहुत कुछ। कितना सिंपल और एकदम इजी वे के अंदर में दोनों ने समझाया है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कसम से। और ये जो भी बातें बताई ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप सबको मालूम था। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बताया इन्होंने। क्या आपको ऐसी कोई बात थी जो आपको नहीं मालूम थी? इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। क्या आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी इन्विटेशन के टाइम पे या नहीं करते, ये मैटर करता है। सो गए, शुभम सर आ गए। अब वापस माइक इनके हाथ में, और सामने एक दो बहुत धुरंधर, मतलब कहीं ना कहीं मैं आज कंफ्यूज भी था कि मैं पार्ट दूं किसको, एंजल को दूं, मतलब किसको सिलेक्ट करूं, किसको डिस्क्वालीफाई करूं आज की मीटिंग के लिए। ये मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड थी एंजल भी आज की मीटिंग के लिए, बट मैंने सोचा एंजल को कुछ और इससे बड़ा वाला पार्ट देना चाहिए। तो बहुत जल्दी एंजल भी एक बढ़िया मीटिंग लेकर के आने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत तरीके से समझाने वाली, सिखाने वाली है। एंड अगर गर्ल्स के अंदर में बताऊं तो वर्षा हो गई, एंजल हो गई, और भी बहुत सारे मतलब स्पीकर्स हमारे अंदर में। मैं बता रहा हूँ, बैक टू बैक अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन करके रखी हुई है ना? तो बस एक्साइटेड रहना, क्योंकि गेम पूरा एक्साइटमेंट का ही है, ये बिजनेस पूरा एक्साइटमेंट का ही है। एक्साइटमेंट के अंदर में आप काम करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। एक्साइटमेंट से आप अगर ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तब ट्रेनिंग के अंदर में भी आपको कुछ समझ में आएगा। बार बार बोलते कैमरा ऑन कर लो, क्यों मालूम है? जब कैमरा आपका ऑन होता है ना, तो आपका पूरा फोकस मीटिंग पर होता है, और जहां पर कैमरा बंद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, देखने वाला तो कोई है नहीं, समझ रहे हो? तो अगर आप चाहते हो कि इस मीटिंग से पूरा 100% आप लो, तो कैमरा ऑन रखो। हेड्स ऑफ है चंचल को, मैं देख रहा हूँ कब से, वो लड़की घर का काम कर रही है बट फिर भी कैमरा ऑन रख करके बार बार काम भी कर रही है, देख रही है। ऐसा डेडिकेशन चाहिए। सक्सेस क्यों ना मिले ऐसे लोगों को यार, सच बता रहा हूँ। और जिनके जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन रीजन ना होकर के भी उन्होंने कैमरा ऑन किया, ऑफ रखा है, भाई मैं तो खुद करूंगा, कहूंगा कि वैसे लोग का लेवल ना ही हो तो ठीक है। जेन्युइन रीजन है, समझ में आता है। मैंने देखो मैं क्या बोला, जेन्युइन रीजन है तब तो समझ में आता है।
बट अगर कोई जेन्यून रीजन नहीं है फिर भी कैमरा ऑफ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको, आप एक लीडर कैटेगरी में आते भी हो और आपकी टीम भी आपको वैसी मिले जो कैमरा ऑन रख करके करे। मैंने बहुत सारे नोस को देखा है, देख रहा हूं मैं, जिन्होंने अपना नाम भी अभी अपडेट नहीं किया जूम के ऊपर में, समझ रहे हो, लेकिन कैमरा ऑन है। तो मेरी तरफ से एक हेड्स ऑफ है उन लोगों के लिए जिन्होंने कैमरा ऑन रखा है। सो माइक शुभम आपके पास में, एंजल्स को स्पॉटलाइट कर दिया है, दोनों मॉक कॉल करके दिखाओ। और हाँ एंजल, एक बात का ध्यान रखना, प्रेम के साथ में जो मॉक कॉल हुई थी उसके अंदर में बस हाँ 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 और हाँ ही हुआ, ठीक है, आपको जल्दी हाँ नहीं करना ठीक है, क्योंकि लिए एग्जैक्टली प्रैक्टिकली चलना है अपने को कि वाकई में आप जिस टाइम इनविटेशन करते हो तो क्या चीजें फेस करते हो। या तो शुभम एंजल को मौका ही नहीं देगा घुसने का, और अगर एंजल घुस गई तब तो भाई शुभम गिव योर बेस्ट, ठीक है चलो। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो, इज दिस हेलो। एंजल? हाँ, मैं एंजल बात कर रही हूँ। आप कौन? हाय एंजल, शुभम गुप्ता दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आपने सोशल मीडिया पे ना एक वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म अप्लाई करा था, राइट? हाँ, मैंने किया था। हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को बात करनी थी आपसे। आई होप अभी कंफर्टेबल हो गया आप बात करने के लिए। हाँ। सॉरी, आई होप आप अभी कंफर्टेबल हो गए बात करने के लिए। हाँ सर, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। सर एक्चुअली अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। सर अभी सॉरी, अभी नहीं ले पाऊंगा मैं मीटिंग। शुभम कोई बात नहीं, आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शायद आई थिंक कुछ मिस हैपनिंग हुई है, इस वजह से वो कर नहीं पा रहे। एक सेकंड ना। सो गाइस मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बोलते ना लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते रहते हैं, तो शायद कोई एक आध चैलेंज शुभम सर अभी फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मीटिंग का जो, मैं सच बता रहा हूँ, आज की मीटिंग के अंदर में चार चांद लगा दिए भाई शुभम ने, चार चांद सच में। और अगर इस मीटिंग को, कोई भी अगर इस ट्रेनिंग को अगर मान लो वापस से अगर मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जब भी आपको देखना चाहो तो आप इस चीज को वापस से रिपीट कर सकते हो, और ये पार्ट जरूर देख लेना। आपको जब भी अगर इन्विटेशन में दिक्कत आए, बस शुभम सर का और बरसा मैम का दोनों का आप अगर पार्ट देखोगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। रहा सवाल हमारा जो मॉक कॉल है, और हाँ यस, बंदे ने भाई सच में दिल से दिया कंटेंट, मतलब मैं खुद, मतलब इतना इंस्पायर हो गया कि यार मेरी टीम के अंदर में ऐसे भी धुरंधर है? क्या बात करना है, कॉन्फिडेंस है, क्या पॉइंट्स बताए, माँ कसम, सच में मतलब मैं खुश हूँ, मतलब दिल खुशम खुश हो गया। जेठालाल बोलता है ना खुशम खुश हो गया, मैं भी खुशम खुश हो गया सच में, मतलब बार बार इमोजी देने का मतलब मन कर रहा था, पता है। तो ये चीज है। सो गाइस अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मतलब पॉइंट उन्होंने कवर करे। बट अभी जैसे कि हमने कहा था कि मॉक कॉल्स करनी थी हमने, और ये चीज क्या हो गया, डिले हो गई, पोस्टपोन हो गई, शुभम सर को पार्ट नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनविटेशन रेडी तो हूँ सर। एंजल का, इनविटेशन तो एंजल का होगा, राइट। किसने कुछ बोला क्या अभी? नहीं ना, चलो। तो इनविटेशन तो होगी। शुभम सर आ गए? अरे वाह क्या बात है, हेड्स ऑफ है भाई साहब सच में। चलो मैंने आपको है ना, आप कर लोगे मॉक कॉल शुभम? हाँ सर, कर लूंगा अब। अरे वाह क्या बात है, मतलब मैंने जो बोला वो सही हुआ, मैंने बोला था एंजल का इनविटेशन तो होगा और सही बात है, तो राइट टाइम पर एंट्री मारी है, इसको बोलते हैं राइट टाइम पर एंट्री मेरा। चलो तो माइक आपके हाथ में ही है, और आप एंजल का करके दिखा दो, ताकि इन लोगों को पता चले कि कैसे इनविटेशन करना है, और अगर सामने वाले ने कोई ऑब्जेक्शन किया तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। ओके। चलो। हेलो, हेलो। इज दिस एंजल? हाँ, मैं एंजल बात कर रही हूँ। आप कौन?
हाय एंजल, शुभम गुप्ता दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आपने ना सोशल मीडिया पे वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म अप्लाई करा था एक, राइट? हाँ सर, मैंने किया था। हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को बात करनी थी आपसे। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंजल अभी कंफर्टेबल तो हो ना? 5 मिनट हम बात कर सकते हैं? हाँ सर, श्योर। चलो ग्रेट। सो एंजल, कॉल आगे बढ़ाने से पहले ना मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, जिससे ना मुझे पता लग जाएगा कि आप वर्क करने के लिए गुड फिट हो या नहीं। सो अभी राइट नाउ कहाँ से बिलोंग करते हो आप और क्या एज है आपकी? सर मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, यूपी, एंड राइट नाउ मेरी एज 18 है। आगरा से बिलोंग करते हो और 18 एज है आपकी। आधार कार्ड में 18+ हो आप? हाँ सर, हाँ। चलो ग्रेट। सो अभी राइट नाउ क्या करते हो आप? पढ़ाई वगैरह चल रही होंगी आपकी तो? हाँ सर, मेरी स्टडीज चल रही है। स्टडीज चल रही हैं, चलो ठीक है। क्या स्टडी करते हो? बीएससी। अच्छा, बीएससी कर रहे हो। तो हाँ बीएससी करते करते एंजल आपके माइंड में ऐसा क्या आया जो आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो? रीजन क्या है फॉर्म फिलअप करने का आपका? सर, एक्चुअली पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाह रही, और खुद के एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करना चाहती हूँ। अच्छा, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है ना आपको? यस चलो सर। यार एंजल, आपका माइंडसेट तो काफी अच्छा है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है ना? सो हाँ आपने एक हाँ। स्टेप लिया कि आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहो। तो आपने पहले कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले कभी कोई स्टेप लिया है? कोई ऑनलाइन या कोई ऑफलाइन वर्क करा है आपने? नहीं सर, इससे पहले तो आज तक कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, इससे पहले कभी कुछ नहीं करा, चलो कोई बात नहीं। तो अभी फ्रेशर हो आप, तो आपको पहले काम करने से पहले थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप काम को अच्छे से कर पाओगे, हाँ राइट? सर, राइट। तो थोड़ा सा हाँ टाइम मैनेज कर लोगे ना हाँ समझने सर, के हो लिए? जाएगा। चलो ठीक है। सो अब मैं आपको अपने और अपने वर्क के बारे में बता देता हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? एंड मेरा नाम शुभम गुप्ता है एंड मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी से मैं कनेक्टेड हूँ। इस सोसाइटी में हम आप ही जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एंजल। उनको सिखाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का यूज करके एंड हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपनी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। इस सोसाइटी का नाम है अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब का ना टाई अप है एक यूएस की एक कंपनी है उसके साथ। तो उस कंपनी के हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना होता है थ्रू सोशल मीडिया। और ये वर्क करके आप इजिली 20 to 25,000 रुपीज की इनकम को जनरेट कर सकते हो। ओके? ओके सर, ओके। बट माइंड में आ रहा होगा कि सर मेरे को वर्क क्या करना होगा, कैसे करना होगा, पैसे कैसे आएंगे, है ना? हाँ सर, राइट। बट देखो एंजल, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप करा है ना, आप ही की तरह 300 से 400 लोग और हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करा है। तो प्रैक्टिकली बताओ एंजल, क्या पॉसिबल है इतने सारे लोगों को ओवर दी कॉल एक्सप्लेन करना? नहीं सर, इतना तो पॉसिबल नहीं रहेगा। पॉसिबल नहीं है ना? तो इसी के रिगार्डिंग ना मैंने एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ आपको, जो मैंने अपने सीनियर के थ्रू प्रिपेयर करवा रखी है। उस वीडियो को जब आप ओके देखोगे तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से ना आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। ओके? ठीक है, ओके सर। अब देखो, अल्टीमेटली मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस हाँ दुनिया सर। में दो तरीके के लोग होते हैं, एक समझदार और एक बेवकूफ। हर समझदार हाँ इंसान सीखता है, समझता है, एंड देन हाँ या ना करता है। बट हर हाँ। जो बेवकूफ इंसान होता है, वो सीखता तो है, समझता नहीं है, एंड उसकी ना ही होती। तो आई होप मेरे से बात करके अच्छा लगा होगा आपको। हाँ एंड सर। इस आप समझदार लग रहे हो एंड वीडियो को देखने के बाद हाँ या ना करोगे, बट अपॉर्चुनिटी को इग्नोर तो नहीं करोगे। डेफिनेटली सर, तो ओके। एक फटाफट से मेरा नंबर सेव करके शुभम गुप्ता के नाम से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अपने नाम के साथ, एंड मैं आपको तुरंत वीडियो शेयर कर देता हूँ। वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका कोई मैसेज नहीं आता है, तो सॉरी एंजल, ये स्लॉट आपका यहीं से चला जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और ये स्लॉट किसी और को मिल जाएगा। ओके? तो ओके सर, फटाफट ओके। मैसेज कर दो मेरे को। इनविटेशन ठीक है डन। सर। ठीक है? अब आ जाते हैं फॉलोअप के ऊपर। फॉलोअप लेना है, एंजल ने वीडियो देख ली है ना? अब एंजल थोड़ी सी शैतान बच्ची है, वो बता नहीं रही है अब देखने के बाद वीडियो कि उस क्या इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो मैं ही कॉल कर रहा हूँ। तो हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ एंजल, आपने वीडियो देख लिया? हाँ सर, देख लिया वीडियो, बट उसमें कुछ मुझे ज्यादा समझ नहीं आया कैसे करना है क्या। अच्छा कैसे? अच्छा हाँ, वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एंजल, वीडियो के अंदर बताया तो गया नहीं है कि क्या करना है, काम कैसे करना है ना? राइट सर। अच्छा एंजल, आपने मेरे को कॉल पे बोला था पहले कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो अभी? बीएससी और नीट एस्पिरेंट हूँ। बीएससी की कर रहे हो पढ़ाई? तो अगर हम्म। एंजल मैं आपसे बोलूं, मैं आपके पास आऊं कि कल ना बीएससी का मेरा एग्जाम है, और मैं आपसे बोलूं हाँ। एंजल आप ना मेरे को पूरा का पूरा बीएससी का सिलेबस 10 मिनट के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दो, क्या आप मेरे को कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही एंजल 10 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस तो आपको एक्सप्लेन करा नहीं जा सकता, राइट?
हाँ राइट। तो उसी के रिगार्डिंग ना हमारे 3 डेज के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जो कि आपको उवैसुर रहमान सर ने बताया होगा, डिजिटल इनकम फनल के नाम से, राइट? हाँ हाँ तो सर। उस डिजिटल इनकम फनल का पार्ट बनने के लिए आपको 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा, एंड एक छोटे से अमाउंट से अपना रजिस्ट्रेशन डन करना होता है। 2 तरीके बताए होंगे आपको। हाँ तो सर। आप कौन से मेथड के साथ एंजल अपना रजिस्ट्रेशन डन डन करना चाहोगे डिजिटल इनकम फनल में? मैं फर्स्ट वन के साथ जाना चाहूंगी। अच्छा, फर्स्ट वाले के साथ करना चाहोगे। अच्छा, हाँ। वो ठीक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस तो क्लियर है आपको? डिफरेंस क्या है दोनों में पता हाँ है आपको, सर या फिर मैं शॉर्ट में डिफरेंस, बता दूं? हाँ एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। चलो ठीक है। देखो एंजल, अगर आप 99 रुपीज से अपना रजिस्ट्रेशन डन करते हो तो 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन आपको मिलेगा, एंड उसके बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, एंड उसके बाद मेरे से कोई आपका कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। आप अपने आप काम करोगे, अपने आप सारी चीजें मैनेज करोगे। बट अगर आप 199 रुपीज का अपना रजिस्ट्रेशन डन करते हो तो उसमें 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन मिलेगा आपको, और उसके बाद आपकी आईडी क्रिएट होएगी। उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच भी असाइन होएगा, जिसके साथ आप कनेक्टेड रहोगे। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड डाउट के अपने क्लियर सोल्यूशन ले सकते हो। एंड लकी चीज ये है एंजल, आपके केस में वो पर्सनल कोच मैं होने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है? एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ओके। भी आपको मैं ऐड करूंगा, जहां पर मैं डेली बेसिस पे मीटिंग्स करता हूँ अपनी टीम के साथ। तो आप वो भी चीज जानोगे, सीखोगे, तो और जल्दी ग्रोथ हासिल कर सकते हो यहाँ पे। तो बताओ एंजल, आप कौन से मेथड के साथ स्टार्ट करना चाहते हो? सर मैं फिर भी फर्स्ट वन के साथ ही जाना चाहती हूँ। अच्छा, देखो, वन टाइम डिसीजन है तो एक बारी मेरे ख्याल से आपको अच्छा ही डिसीजन बनाना चाहिए, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से 199 रुपीज कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं। एक छोटा हम्म। सा पिज्जा भी आज की डेट में तो इतना ही आएगा, ज्यादा बड़ा पिज्जा भी नहीं आएगा, आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो अगर इतना अमाउंट ओके। हम खर्च कर देते हैं दोस्तों के साथ खाने पीने में, इधर उधर ट्रैवलिंग में चला जाता है, इधर उधर खर्च हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। बट अगर वन टाइम हम्म। इन्वेस्टमेंट करके हम यहाँ से इतना कुछ सीख पाए, नॉलेज ले पाए, एंड गाइडेंस भी हमें मिले हर एक स्टेप पे, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात तो नहीं है एंजल, हाँ सर। है ना? तो करें, फिर स्टार्ट करें 199 से। सर फिर भी मुझे फर्स्ट वन के साथ ही जाना है। चलो ठीक है, फिर 199 रुपीज का रजिस्ट्रेशन आप डन करो। ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, एंड आपका स्क्रीनशॉट मैं अपने मैनेजर अपलाइन को भेज के आपका स्लॉट बुक करवा लूंगा। ठीक है? एंड ओके आपको सर सेशन ठीक की है। डेट्स एंड टाइम्स वगैरह व्हाट्सएप कर दूंगा। बस ओके हो गया। थैंक मैं यू सर। ज्यादा पीछे नहीं पड़ता, अगर कोई पर्सन 99 से कर रहा है तो कर ले। इनरोलमेंट इंपॉर्टेंट है बस। मेरी तरफ से हो गया सर, मैं म्यूट कर लेता हूँ। सच में मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम है। मतलब काफी टाइम हुआ मेरे को इनविटेशन, मतलब एक राइट इनविटेशन सुने। सुनता तो मैं काफी सारी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भेजते हैं कि सर मेरी इन्विटेशन सुनो, इसमें क्या मतलब है ना, कुछ मतलब मेरी कुछ कमियां हैं तो मुझे बताओ, है ना। बहुत सारे भेजते हैं मेरे को। कुछ तो ऐसे है कि जैसे मतलब मेरे को दूसरा कोई काम ही नहीं है। 15 15 17 17 इन्विटेशन, भाई साहब मैं तुम्हारी इन्विटेशन सुनते बैठूंगा तो बाकी काम कब होगा। समझ रहे हो, है कुछ लोग महारथी जो भेजते भी है। खैर कोई बात नहीं, वो अलग बात है, उनको मेरे से एक्सपीरियंस ज्यादा होगी। क्या पता 15 17 में से एक अगर सर निकाल के दे दे तो भाई मेरा काम हो जाए। उनकी जगह पे वो भी सही है, तो गलत कोई नहीं है। बट सच में बता रहा हूँ, आज का जो पार्ट लिया आपने, लिटरली टचवुड, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिया भी दिल से है। और मतलब जितनी तारीफ करूँ उतना तारीफ कम पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया लिया। और जो मॉक कॉल किया, कसम से मतलब जिस लेवल पर, पहली बात तो भाई एंजल, मैंने जो बोला था, या तो एंजल को घुसने ही देगा, और शुभम ने वही किया। मतलब ऑब्जेक्शन डालने का मौका ही नहीं दिया। और शुभम ने ऑलरेडी मीटिंग के दौरान में क्या बोला था, अथॉरिटी मेरे पास होती है हमेशा। तो जब अथॉरिटी आपके पास में होती है तो आपका एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद में क्या पूछना है, उसके बाद में क्या पूछना है। जहां आपने सीक्वेंस तोड़ा, बंदा घुसेगा अंदर, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन डालेगा। शुभम की ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है। क्या किया उसने, उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ा। एट द एंड ये सवाल पूछने के बाद में कौन सा सवाल पूछना है, या फिर इस कन्वर्सेशन को किस तरीके से लेके जाना है, उसको उस फ्लो में बिल्कुल तोड़ा ही नहीं। तो फ्लो नहीं टूटा और ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ब क ग घ ढ च छ, ये नहीं हुआ, है ना। ये स्वर व्यंजन वाला सीन नहीं हुआ, एक सीक्वेंस में चला। इससे क्या होगा, और दूसरा, एक्साइटमेंट लेवल हाई थी। बड़ी बात तो मेरे को ये मतलब है ना, मतलब मेरे को, मैं शॉक हो गया कि वापस जब शुभम आया तो आई नो कुछ चीजें हुई थी बैकएंड में, हो सकता है, चलो लाइफ है ना।
और चैलेंजेस को फेस करते हुए जब आप ओवरकम करके आगे निकलते हो ना, उसी के अंदर में आप एक रियल लीडर निकलते हो। वही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। चैलेंजेस के अंदर में अभी चाहता शुभम तो ये बोल सकता था, क्या सोच सकता था, चल दिमाग खराब हो गया, छोड़ जान दे, जो हो गया, वापस बैक आने की जरूरत क्या थी। बट ये लीडर की खासियत होती है, बहुत आगे जाएगा शुभम, सच बता रहा हूँ। ये एटीट्यूड बहुत मतलब बहुत जबरदस्त है कि चैलेंज थे बट फिर भी ओवरकम किया और अपने आप को रिप्रेजेंट वापस से किया। मजा आ गया सच में, मतलब क्या ही बोलूं। तो अच्छी बात है। और वापस से और दिया भी उस लेवल पर बेस्ट। एंजल ने बोला भाई ढीठ बन गई, नहीं देने वाली 200 रुपया, फिर भी कन्विंस करने की कोशिश की कि आपके लिए बेटर क्या, ये नहीं कि मेरे को 200 रुपये चाहिए। इनकी बातों में ये नहीं लग रहा था कि इनको चाहिए 200 रुपया। इनकी बातों में ये लग रहा था कि एंजल के लिए बेटर और क्या हो सकता है। क्लियर कर रहे थे कि आपको क्लियर तो हुआ, पर 99 में क्या फर्क है। यही तो होता है यार एक एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रहा था बंदा, कि वाक्यों में जेन्युइनली वो दिल से कहीं ना कहीं एंजल की हेल्प करना चाह रहा है, ये दिख रहा था। कितने सारे पॉइंट्स बताए भाई, आप अपने एनरोलमेंट के पीछे मत दौड़ो, एक्साइटमेंट रहो। वॉइस टोनालिटी देखी वॉइस की, भाई साहब क्या ही बोलूं मैं। और वॉइस की मॉड्यूलेशन देखी, कहाँ पिच हाई कर रही है, कहाँ नीचे कर रही है। यही तो होता है स्किल। स्किल का मतलब ये थोड़ी स्किल है। आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था, वो एक ही सुर और राग में चले जा रहा है बस, है। बेचारा वो पूरी 3 मिनट की कॉल हो तब तक बेचारा वो तो पूरा ढेर ही हो गया। लाइक किसका साथ किसका पाला पड़ा है, किसका फॉर्म भरा है भाई। रील रील के अंदर में तो बंदा बहुत नाच रहा था, कूद रहा था बहुत, है एक्साइटमेंट के अंदर में, और ये बात एकदम ठंडे तरीके से। तो ये देखो, अपनी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो बस यही है, बताने के लिए बहुत कुछ है, शायद मीटिंग और लंबी हो जाएगी तो मेरे को ज्यादा लंबी नहीं करना। और हाँ, आज का जो मीटिंग का पार्ट है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर में। जिन जिन के डाउनलाइंस में, अगर आपके डाउनलाइन के अंदर कोई पर्सन ऐसा है, मत बोलना कि पीछे वाला पार्ट मेरा भी देखो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना ये भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। ये नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बरसा मैम का और शुभम सर का वो पार्ट जरूर देख लेना, जिसके अंदर उन्होंने इन्विटेशन के बारे में पूरा कोर बताया है। सेकंड, दोनों के मॉक कल जरूर देख लेना, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये। आज हो गया हमारा मीटिंग किस चीज पर, इनविटेशन और फॉलोअप के ऊपर में। मतलब आपने सामने वाले को इनवाइट किया, वीडियो भेजी, वीडियो भेजने के बाद में उससे वापस कम्युनिकेट किया, उसको बोलते हैं फॉलोअप। कि आपने जो एक टास्क दिया था वो कंप्लीट कर दिया, उसका फॉलोअप ले रहे हो। फॉलोअप लेने के बाद में, फॉलोअप लेने के बाद में अब उसके पास से एनरोलमेंट भी आ गया। अब आप आ गए एनरोलमेंट, अब आप उसको क्या करोगे, वर्कशॉप का पोस्टर भेजोगे। डन। वर्कशॉप का पोस्टर भेजने के बाद में क्या, अब इत्मीनान से आप नेक्स्ट कॉल पे चले जाओ, तब तक अभी कोई काम नहीं है। अब आता है वर्कशॉप डे 1, मतलब एडवांस होता है ना। वर्कशॉप के बाद में ओवेस सर बोलते हैं जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो उसको OUR24 का कोड दे दो, वो आपको एडवांस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर देंगे, है ना, बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही पर्सन का OR24 जो कोड आता है उसके बाद में उसको आप कंफर्मेशन लेटर भेजोगे और 3 दिन की आगे की उसकी सीट बुक करोगे और वो उसको पोस्टर भेज दोगे, राइट। और एक छोटा सा फॉलोअप लोगे, किस तरीके से आगे की फनल जाने वाली है, कब तक एक पर्सन मिनिमम बिलिंग देता है, सॉरी स्लॉट होल्ड करवाता है, और स्लॉट होल्ड करवाने के बाद में उसके ट्रैक को कैसे कंप्लीट करना है। पर्सन ने बोल दिया कि मेरे को फास्ट ट्रैक 36,000 बहुत बड़ा लग रहा है, 40,000 रुपया, मीडियम ट्रैक से भी नहीं करना, मेरे को स्लो ट्रैक से ही करना है। अब स्लो ट्रैक के अंदर में 8,000 का अमाउंट है। बंदा स्लो ट्रैक के अंदर में स्लॉट होल्ड करवाएगा, जो भी अमाउंट से करवाएगा वो सिखा देंगे हम आपको कल। स्लॉट होल्ड का अमाउंट आ गया, जैसे 1,000 आया, 1,500 आया, 2,000 आया, उसके बाद का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, वो ट्रैक अब पूरा कंप्लीट कैसे करना है, वो एग्जैक्टली जो नॉलेज है आपको कल की मीटिंग में मिलेगी। आज का क्वेश्चन आप सब लोगों ने देखा था। क्वेश्चन में क्या था, पार्ट 1, हाउ टू गेट मैक्सिमम एनरोलमेंट। आई होप आप सब लोगों को इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई रहेगी। और कल का डेट कौन सा है, डे 1 का है। मतलब अगर आप चाहो तो कल के कल इनविटेशन करके, आज बताए हुए पॉइंट्स पर काम करके, एनरोलमेंट निकाल करके, 18 मिनट का सेशन है हमारा डे 1 का वर्कशॉप, 18 मिनट का, ये प्रोवाइड करके आप कल डे 1 के अंदर में लाइव बिठा सकते हो।
राइट? अगर अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते उसको वापस से अगले 5 दिन तक वेट करना पड़े। तो आपके पास में ये भी ऑप्शन है। डन। और कल की मीटिंग रात को 9 बजे वाली बिल्कुल भी मिस मत करना, समझ रहे हो? नहीं तो क्या होगा, सब कुछ देख लिए, मतलब बोलते ना, सारी आरती में हम लोग खड़े रहे, प्रसाद बंटने का टाइम आ गया और हम चले गए। क्या मतलब? फिर एनरोलमेंट तो निकाल लिए, 200 रुपए तो आ गए, बट ट्रैक ही नहीं निकाला, फिर क्या ही फायदा? कहाँ वो ना ट्रैक निकला तो ना फिर 2cc होने वाली है, और अगर 2cc नहीं हुई तो कोई आपका सुपरवाइजर नहीं बनने वाला। सिंपल। तो जब ये गेम ही पूरा सुपरवाइजर बनो और बनाने वाला है, तो भाई जब तक बंदा 2cc नहीं करेगा तब तक कैसे? और 2cc डायरेक्ट कोई 2000 देकर के 2cc नहीं देता, उसको वैल्यू लगेगी, उसको यहाँ पे लगेगा मेरे को यहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे को सिखाते हैं, तो वो बंदा 2cc करेगा। बात 2cc 30,000 की नहीं होती है, बात सिखाने की होती है, ट्रस्ट की होती है, कि उसको ट्रस्ट आ जाएगा कि यार यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। बेशक पहले दिन इन्होंने बोला है कि मेरा 1 महीने में इनकम हो जाएगा, 1 महीने में ना सही भाई 2 महीने में भी कमा लूंगा तो कहाँ दिक्कत है? ये ट्रस्ट होता है सामने वाले को, समझ रहे हो? तो किस तरीके से वो फॉलोअप्स होते हैं और क्या उसका प्रोसेस होता है, वो समझाने के लिए कल हमारे टीम के वन ऑफ द बेस्ट, अब मैं इसको रिवील नहीं करने वाला, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, धुरंधर भाई साहब। पिक्चर देखी धुरंधर? नहीं देखी? पोस्टर तो देखा होगा धुरंधर। तो धुरंधर लोग है, अब वो फीमेल है मेल है नहीं पता, नहीं बताऊंगा मैं अभी, बस ये जान लो कल का कंटेंट नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। आज जो हुआ है उससे भी शायद हो सकता है 10 गुना, क्योंकि उन दोनों को मैं जानता हूँ भाई साहब क्या माइंडसेट है। जितना मैं आज बोल रहा हूँ ना, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कल की मीटिंग राइट टाइम पर आप एंटर करोगे। और मैंने देखा है काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन ऑफ रखा था, बहुत गलत बात है यार, समझ रहे हो? बहुत गलत बात है। मैं भी जब मीटिंग करता हूँ ना, मेरे सामने जब लोग कैमरा ऑन करते हैं तो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है कि लोग मेरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं। बट जब कैमरा सारे बंद होते हैं ना, मैं किसको सुना रहा हूँ, मैं किसको सिखा रहा हूँ, ऐसा फील हो जाता है मालूम है। जब कैमरा बंद रख करके सामने मीटिंग अटेंड करते हो तब ऐसा फील होता है स्पीकर को, कोई पर्सन आकर के सामने, वो उसका तो अच्छा काम हो रहा है, जैसे अगर मान लो एंजल का अच्छा काम हो रहा है, शुभम का अच्छा काम हो रहा है, ये तो एनरोलमेंट निकाल ही रहे। इन लोगों ने स्पेशली आपका आपके लिए टाइम निकाला ताकि कि आप लोगों का भी काम बढ़े। सिर्फ किसके कहने पर? हम लोगों के कहने पर, इनके मेंटर्स के कहने पर, समझ रहे हो? तो आपको इनकी टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। और इनको कब कॉन्फिडेंस आता है? जब इनको सामने जो टीम होती है वो उनको कैमरा ऑन रख करके उनको ऑब्जर्व करती है, उनको सुनती है, उनको नॉड करती है, उनको रिस्पॉन्ड करती है, तो अच्छा लगता है स्पीकर को, पता है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लीडर बनने की कतार में हो, चाहते हो कि आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे, तो सिंपल सी बात है, पहले देना सीखो, फिर लेना मिलेगा आपको। आज जो आप रिस्पेक्ट दोगे, आज जो अटेंशन आप सामने स्पीकर को दोगे, कल जाकर के आपको भी वही मिलेगा। कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। सो यार, अगर जेन्यून रीजन है कि नहीं कर सकते यार, मतलब कोई हो सकता है, कोई है ऐसी चीजें जो आप नहीं कर सकते, जेन्यून रीजन है, एक्सेप्टेबल है, मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को, बट अगर जेन्यून रीजन है नहीं और तब भी बंद रख रहे हो, तो ये तो बेवकूफी हुई। सो आई होप कल की मीटिंग के अंदर में जब आप अटेंड करोगे तो कैमरा मैक्सिमम लोगों के ऑन होंगे, ताकर कि इस मीटिंग को नेक्स्ट लेवल तक हम ले जा सके, राइट? क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस स्पीकर के पास में होगा, उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और आपका भी काम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने कैमरा बंद रखा, स्पीकर का कॉन्फिडेंस डाउन, और वहां उनका स्पीकर डाउन, स्पीकर का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, तो डिलीवर भी वैसा ही होगा, राइट? लॉस किसका हुआ? स्पीकर का नहीं, आप लोगों का। सो मेक श्योर कोई रखे ना रखे, मैं रखूंगा या मैं रखूंगी, अपने लिए रखूंगी, और अपने अपलाइन अपने मेंटोर की रिस्पेक्ट के लिए रखूंगी। सिंपल। क्लियर है? तो आई होप आज की मीटिंग में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, एंजॉय करा होगा, और बहुत सारा, मतलब जो जो एग्जांपल्स दिए भाई साहब, मेरे को मतलब क्या ही बताऊं, मजा आ गया भाई, सच में हेड्स ऑफ है शुभम आपको और वर्षा को। और बहुत जल्दी हम वापस और कुछ और टॉपिक पर आपसे मीटिंग रखवाएंगे, क्योंकि अभी मेरा खुद का दिल कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने स्टोरीज वगैरह बना ली होगी, और शुभम सर को और वर्षा मैम को अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी टीम के पार्ट है, वी आर वन कम्युनिटी। अगर अच्छा कंटेंट दिया है, अब इनके बारे में और जानना है कि अब ये तो इस लेवल पर, मतलब इन मीटिंग तो बहुत बढ़िया दे दी, एनरोलमेंट भी अच्छे निकालते,
ये स्टेटस पर क्या क्या रखते हैं, फॉलो नहीं करोगे तो फिर तो क्या होगा, 2 दिन बाद में आप शुभम सर को भूल जाओगे, समझ रहे हो। और इंस्टा आईडी में देखोगे शुभम की जगह शुभम जैन आएगा, शुभम सिंह आएगा, शुभम वो आएगा, फलाना आएगा, शुभम गुप्ता नहीं आने वाला, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग में है नहीं, समझ रहे हो। लेकिन फॉलो कर लिया तो आप इनकी स्टेटस भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपने प्रोस्पेक्ट को इंस्पायर भी करते हैं, ताकर कि वो अपने साथ उनके साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनरोलमेंट सिर्फ खाली इनविटेशन करके नहीं आ रहे होगे, इनके इनके स्टेटस से भी आ रहे होगे, क्योंकि सामने वाले को भरोसा दिला रही है स्टेटस के जरिए। तो अगर फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको, राइट, स्टेटस बना लिया। और हाँ, मीटिंग खत्म होती है, हर स्पीकर को एक होता है ना, कि यार अगर मेरे बारे में कुछ इन्होंने अगर कुछ वाकई में सीखा है तो दिल से 4 शब्द जरूर लिख देना रिव्यूज के तौर पे। ग्रुप के अंदर में अचीवर्स क्लब वाला ग्रुप है ना, रिव्यूज के तौर पर जो भी आपको दिल से निकले, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, नहीं निकल रहा दिल से पर मत लिखना, ठीक है, बट रिव्यू दिल से देना वर्षा को और शुभम सर को, ताकि कल के हमारे स्पीकर और एक्साइटेड हो जाए कि हाँ कल हमारे भी रिव्यूज अच्छे आएंगे, समझ रहे हो। चलो, बाकी आई होप आपने सब बहुत कुछ सीखा होगा, और कल करते हैं हम डे वर्कशॉप से लेकर के डे 4 की फॉलोअप तक। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, 2cc कैसे आती है, 2cc के बाद में पर्सन कैसे वर्किंग में आकर के वो फटाफट सुपरवाइजर करता है, कैसे मेरी टीम के अंदर में इतने सुपरवाइजर डेवलप हो गए बहुत कम टाइम के अंदर में, वो सीखना है ना। तो वो एएसएन अबव का पार्ट हो गया। अब लकी है वो लोग जिन्होंने जिनकी 2cc हो रखी है, उनको वो पार्ट मिलेगा। बाकी आधा नॉलेज, आधा ट्रैक कैसे निकालना है, मतलब 5-7 हजार रुपए कैसे निकालने, उतना तक तो कल तक हम सिखा देंगे सबको। आगे का जो है कॉन्फिडेंशियल जो प्रीमियम कंटेंट है, वो प्रीमियम लोगों को ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। बाकी ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो। वर्षा ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप लोग बहुत लकी हो, आपके पास में काम है और आपने खुद चॉइस किया ये काम को, किसी ने फोर्स नहीं किया आपको करने के लिए। जो आपने खुद ने चॉइस किया है तो अभी दिल से कर लो ना, है। अब आपके प्लान को फोर्स क्यों करना पड़ता है, बेटा लीड ले लेना, है, बेटा कॉलिंग कर लेना। जब हमने खुद ने चॉइस किया था इस काम को स्टार्ट करने का, इसके अंदर लेवल करने का, तो आज भारी पुश की जरूरत क्यों, ठीक है। चलो, मैं और ज्यादा वो मतलब ये माइंडसेट का पार्ट था ही नहीं, बट फिर भी कुछ नहीं रहा गया मेरे से भी, इतनी चीजें अच्छी बताई गई, इसकी वजह से नहीं रहा गया, तो मैंने 2-4 शब्द बोल दिए। अप्लाई करो, आगे बढ़ो, एक जगह नहीं पड़ा रहना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी प्रोडक्टिव, नॉट जस्ट बी, ठीक है। बाय बाय। अरे इस 2026 में एक कुछ धमाका करते हैं, देखो देखते जाओ बस आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।